प्रीलिम सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं दिशा पब्लिकेशन की बुक, जिसमें 32 ईयर के पेपर दे रखे हैं। तो ये हमारी आज की दूसरी क्लास है इकोनॉमिक्स की। इससे पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था कृषि, खाद्यान्न, वाणिज्यिक फसलें, दूसरा राजस्थान के खनिज एवं संसाधन, तीसरा पशुधन, किस्में, नस्लें और डेयरी मत्स्य पालन। तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम उद्योग और उसके नेक्स्ट चैप्टर, जो भी चैप्टर रहेंगे नेक्स्ट के वो सारे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसकी एक और क्लास आएगी तीसरी। तो 3 क्लास में हमने पूरा इकोनॉमिक्स डिस्कस करने का प्लान किया है। तो फ्रेंड देखिए, हो क्या रहा है कि लोग लगातार कमेंट करेंगे सर प्लीज़ पूरी कराइएगा पूरी कराइएगा। तो भाई हमारी क्लास जो भी हो रही है पूरी हो रही है। हमने पहले PYQ डिस्कस किया, वो पूरा डिस्कस किया कब से कब तक, 1992 से 2021 तक डिस्कस किया। उसके बाद में हमने करंट अफेयर डिस्कस किया, पूरे साल का करंट अफेयर डिस्कस किया। अब हमने दिशा पब्लिकेशन की बुक उठाई है। तो पहले हमने पॉलिटी डिस्कस किया, उसके बाद हम ज्योग्राफी डिस्कस किया, अब ये इकोनॉमिक डिस्कस करेंगे। तो आपका ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। दूसरे नंबर पर अगर अभी टाइम रहेगा तो हम हिस्ट्री की डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री में कोशिश करेंगे हम पहले मॉडर्न इंडिया डिस्कस करें, फिर आर्ट एंड कल्चर की चीज़ें डिस्कस करें, बाद में एंशिएंट और मिडिवल देखें, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम एक बड़े कोचिंग सेंटर की टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे जो भी राजस्थान में चल रही है, जैसे कि स्प्रिंग बोर्ड की है। स्प्रिंग बोर्ड की एक अच्छी टेस्ट सीरीज मानी जाती है राजस्थान में, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? तो ये अब कमेंट प्लीज़ ना करें कि सर पूरा कराइएगा, अधूरा कराइएगा, ऐसा कराइएगा। हम पूरा ही कराते हैं, जो भी चीज़ आपसे बोलेंगे हम यहाँ पे उस चीज़ को पूरा ही कराएंगे। ये हम एक आपसे प्रॉमिस करते हैं। आप भी ये कीजिए थोड़ा सा। अभी भी जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें इसको। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और बोल दूं मैं, देखिए हम भी जब यूट्यूब से पढ़ते थे, कहीं से ऑनलाइन क्लास लेते थे, तो वहाँ पे अच्छी चीज़ ये लगती थी कि ऑनलाइन मिल जाता था फ्री में। लेकिन जो सबसे ख़राब चीज़ लगती थी, ये करते क्या यूट्यूब पे लोग 1 2 3 लेक्चर तो डाल देंगे फ्री में, बाकी 4 5 6 7 अब 10 तक आपको लेना पड़ेगा पैसों से। ठीक है ना? अब पैसे आपके पास है नहीं, या फिर आपने सोचा था कि चलो मैं यहाँ से फ्री में कंप्लीट कर लूँगा तो मुझे कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये क्या काम करते हैं, ये मतलब बच्चों को एक जाल की तरह ये फांसते हैं। ठीक है? जिस तरीके से चाइना अपने जाल में फांसता है कंट्रियों को सस्ता ऋण देके। तो भाई हमारा ये जब तक रहेगा, GS हिंदू गुरु जब तक रहेगा, जब तक ऐसा कोई भी ट्रैप नहीं लाएगा, ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। अगर कभी ऐसा फील भी हुआ तो उसी दिन ये चैनल डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है ना? कुछ और भी काम कर लिया जाएगा, कुछ भी कर लिया जाएगा, लेकिन ये ट्रैप ऐसा कोई भी जिसमें धोखाधड़ी वाला या ऐसा खेल हो तो हम बिल्कुल भी खेलना नहीं चाहेंगे। उससे अच्छा कि हम आपको जो है सेवा देना बंद कर दें और इस चैनल को उसी दिन डिलीट कर दें। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कल के लेक्चर में हमने देख लिया था खनिज संसाधन। अब जहाँ पे खनिज जो पाया जाएगा वहीं पे मिलेगा आज का उद्योग। क्लियर है? तो आज ये चैप्टर है हमारा उद्योग का। तो पहले क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल कितने उद्योग केंद्र कार्यरत हैं? तो ये पुराना क्वेश्चन पूछा हुआ, तो कितने हैं? 36। चलिए नेक्स्ट है, उद्यमियों को निवेश और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राजस्थान में कुल कितने जिला उद्योग केंद्र और उपकेंद्र कार्य कर रहे हैं? तो आपको पता होना चाहिए। देखिए 2018 क्वेश्चन है। तो 36 तो जिला उद्योग केंद्र है और 8 उपकेंद्र हैं इसमें। क्लियर है? तो इन चीज़ों को आप नोट कर लिया करें अपनी नोटबुक में, तो बार बार वीडियो देखने से बच जाएंगे आप। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग हैं? तो कौन कौन से हैं राजस्थान में? देखिए जस्ता यहाँ पे पाया जाता है, तो जस्ता का उद्योग तो होगा ही होगा, ऐसा आइडिया लगाएं। यहाँ पे सीमेंट मिलता तो सीमेंट का उद्योग तो होगा ही। संगमरमर बहुत मात्रा में मिलता, संगमरमर तो होगा ही, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है? अब दूसरा जिसमें ये भी नहीं होगा आपका आंसर। तो अब ये देखो कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग यहाँ पे नहीं होता है, आपने पढ़ा भी नहीं होगा, तो ये तीसरा आंसर आपका आ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी ये कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो आप जानते हैं कि खाद्य तेल कृषि आधारित है, खांडसरी कृषि आधारित है, पापड़ भुजिया कृषि आधारित है, ये सीमेंट कृषि आधारित नहीं है इसमें। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर वर्तमान में राजस्थान के औद्योगिक विकास में निम्न में से किस निवेश आधारित उद्योग का समूह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? तो कौन सा है? खनिज आधारित, क्योंकि खनिज बहुत ज़्यादा उपलब्ध होते हैं यहाँ पर राजस्थान में।
नेक्स्ट है राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। तो ये देखिए ये अभी तक चेंज नहीं किया गया, तो ये आधार वर्ष क्या है इसका 1999 2000, किसका थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष। नेक्स्ट है राजस्थान में WPI के लिए आधार वर्ष क्या है, कि वही है 1999 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद का वर्तमान में आधार वर्ष क्या है, तो इसका चेंज कर दिया है, अभी हो गया 2011-12। नेक्स्ट है कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है, भीलवाड़ा, क्योंकि सूती वस्त्र की बहुत ज़्यादा मिलें हैं यहाँ पे। कितनी मिलें, 14 मिलें हैं यहाँ पे सूती वस्त्र की, तो इसलिए इसको राजस्थान का मैनचेस्टर या टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है। इसको नोट कर लो आप, राजस्थान का मैनचेस्टर या टेक्सटाइल सिटी किसको कहते हैं, तो ये भीलवाड़ा को कहते हैं। यहाँ स्थित क्या है, सुप्रसिद्ध टकसाल कौन सी भिलाड़ी के नाम से स्थित है। वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर नगर है कौन सा, भीलवाड़ा नगर मशहूर है वस्त्र उद्योग के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टेक्सटाइल सिटी कौन सी है, तो भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी है। नेक्स्ट है जोड़ा जो बेमेल जोड़ा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए वस्त्र नगरी के आगे लिख दिया कोटा, जबकि वस्त्र नगरी कौन सी है, ये आपका भीलवाड़ा वस्त्र नगरी है। गुलाब नगरी इसको कहते हैं, जयपुर को कहते हैं। झील नगरी कहते हैं उदयपुर को, क्योंकि बहुत ज़्यादा झीलें यहाँ पे। सूर्य नगरी है जोधपुर। चलिए नेक्स्ट है सूत्री वस्त्र उद्योग की मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1938 में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया, तो ये भीलवाड़ा को दिया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा, तो सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान का दूसरा, ये पूछ रहा दूसरा स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो दूसरा किया जा रहा है कोटा में। अब पहला पूछोगे तो पहला कहाँ पे, पहला आपका जोधपुर में पहला है, और यहाँ पे कोटा में दूसरा है, तो इन दोनों को नोट कर लो आप। नेक्स्ट चलते हैं अब कि राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो आप जानते हैं कि पहला जोधपुर में, दूसरा कोटा में। रिको ने 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं, तो कौन कौन से हैं, अभी मैं चारों का नाम बताता हूँ आपको। तो इसकी देखिए सिंपल से ट्रिक याद रखिए आप, कागज के नाम से है कागज, ठीक है। तो 4 हैं कहाँ पे, कागज का क्या है, का से है कोटा। दूसरा है आपका गंगानगर, ये आ से है अलवर। तीसरा ग से है गंगानगर, और जैसे है आपका जोधपुर। क्लियर है, चारों याद हो गए। कागज की ट्रिक याद रखना, कागज से चारों आपके एग्रो फूड पार्क याद आ जाएंगे। तो क्या है, ताकि कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके। देखिए प्रथम है आपका ये कोटा में, क्या नाम है इसका, रणपुरा। दूसरा बोरनाडा जोधपुर में। तीसरा है गंगानगर। चौथा है आपका मत्स्य उद्योग क्षेत्र, ये अलवर में है। तो चारों के आपको नाम बता दिया हमने। अगर पांचवा पूछे जा सके तो पांचवा झालावाड़ है, ये निजी क्षेत्र का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट है रिको ने कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य पार्क विकसित किए हैं। तो अभी हमने बताया था, कागज ट्रिक नाम याद रखना, चारों के नाम याद आ जाएंगे, कोटा, अलवर, गंगानगर, जोधपुर। कोटा, जोधपुर, गंगानगर, अलवर, ये चारों आपको याद आ जाएंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा एक नहीं है, आपको पता है कि कोटा भी है, गंगानगर भी है, अलवर भी है, इसमें जयपुर नहीं है, जयपुर की जगह जोधपुर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया है, तो पहले का किया गया है अजमेर में। कौन सा है, यह है मेगा फूड पार्क, वो कहते खाद्य पार्क थे वो। चलिए नेक्स्ट है भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क ने अपने इकाई स्थापित की कहाँ पे, रूपनगर अजमेर में। ये कौन सा है, ये ग्रीनटेक ही है, अजमेर में जो किया गया है। नेक्स्ट है अरिको कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए कोटा, जोधपुर, गंगानगर और जयपुर में 4 एग्रो फूड पार्क विकसित कर चुका है। तो जयपुर नहीं है यहाँ पर है जोधपुर। आपने भी देखा था, कागज नाम से हमने ट्रिक देखी थी। तो जो भी आएगा पहले में वो कट कर देंगे हम, कट हो गया। अब आपके पास में 2 ऑप्शन बचे। अन्य फूड पार्क ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अजमेर में किशनगढ़ के पास में विकसित किया जा रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट ये ठीक था। चलिए नेक्स्ट है मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
और सही को बताना है कौन सा है इसमें। तो पहला है इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया था। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। इसे स्मार्ट मेगा फूड के नाम से जाना जाता है, ये बात गलत है। तीसरा यह है रूपनगर अजमेर में स्थापित है, तो तीसरी बात ठीक है। तो पहला और तीसरा ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स घड़ी संयोजन इकाई स्थापित की गई है, तो इसको नोट कर लो आप। कहाँ पे लगाई? ये अजमेर में स्थापित की गई है। कब और किसकी मदद से? तो चेको स्लोवाकिया की मदद से 1967 में अजमेर में स्थापित की गई है। क्या? HMT की एक वाच असेंबली इकाई। वर्तमान में बंद कर दिया गया है, लेकिन आपसे पूछे कहाँ पे स्थापित की थी तो वो तो आपको बताना ही पड़ेगा। राज्य की वह कंपनी जिसकी स्थापना चेको स्लोवाकिया के सहयोग से की गई थी, तो ये हिंदुस्तान मशीन टूल्स है अजमेर में। राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ था? तो कहाँ पे? धौलपुर में ये स्थापित किया गया था। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री स्थित है कहाँ पे? तो ये धौलपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं इसको। रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है किसके लिए? ये गलियाकाट का है। ये रमकड़ा उद्योग डूंगरपुर का गलियाकाट रमकड़ा उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, गलियाकाट में है ये। चलिए नेक्स्ट है। इनमें से हाथ से कागज निर्माण का कार्य कहाँ किया जाता? तो ये किया जाता सांगनौर में। अब सांगनौर कहाँ पे? ये है जयपुर में। दूसरी जगह है घोसहुंडा, ये कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। सांगनौर जयपुर विशेष रूप से प्रसिद्ध है किसके लिए? हस्त निर्मित कागज के लिए। नेक्स्ट है भारत सरकार का उपक्रम इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कोटा में। कब हुआ था इसका निर्माण? 1965 में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? तो आप जानते हैं कि खेतड़ी इसके लिए कॉपर के लिए फेमस है। खेतड़ी कहाँ पे? झुंझुनू में है। राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो इंद्रप्रस्थ कहाँ पे? कोटा में है, ये नोट कर लो इसको। सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो ये कहाँ पे है? भरतपुर में। इधर ही सरसों ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट है। राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में दक्षिणी कोरियाई कंपनियों के लिए विशिष्टता नामांकित क्षेत्र है? तो कौन सा है क्षेत्र? ये है आपका अलवर। जापानी कंपनियों के लिए अलवर क्षेत्र यहाँ पे घिलोट औद्योगिक क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट है। राजस्थान में कौन सी संस्थान शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से संबंधित है? तो यह है आपका कृषि विपणन बोर्ड। ये स्थापना कब की गई थी? 1978 में स्थापना की गई थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में निजी क्षेत्र की एक सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक कंपनी चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स किस जिले में है? तो चंबल ये है आपकी गड़ेपान गांव पर स्थित है। तो डी आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट है। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को स्थापित किया गया चित्तौड़गढ़ ये जिले के कपासन में। किसको? राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को स्थापित किया कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। चलिए नेक्स्ट है। राजस्थान में श्री राम फर्टिलाइजर एवं केमिकल्स उद्योग कहाँ स्थापित है? तो श्री राम के नाम से जैसे जाएगा आप कोटा पर टिक करेंगे। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये डींडवाना में स्थापित किया गया है। राजस्थान का पहला DAP खाद प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित होना प्रस्तावित है? तो ये कपासन में। कपासन कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। चलिए नेक्स्ट है। निर्यात संवर्धित औद्योगिक उद्यान किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो ये भारत सरकार की सहायता से स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? सीतापुरा जयपुर में और बोरानाडा जोधपुर में। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है? इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, जयपुर में। नेक्स्ट है। सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन होता है कहाँ पे? इसका उत्पादन होता है गोटन में। अब गोटन कहाँ पे? नागौर में। दूसरी जगह JK वाइट सीमेंट। तीसरा आपका भोपालगढ़ जोधपुर में। चलिए नेक्स्ट है। कौन सा सम्मिलित नहीं है ये सीमेंट उद्योग स्थान से? तो आपने देखा था JK सीमेंट में होता है, बाकी मंगलम सीमेंट मोडक में और श्री सीमेंट ब्यावर में। तो बिडला ये सीमेंट गोटन में यहाँ पे नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपने देखा था सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है। श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 में से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है? तो किसके? अलवर के
भीलवाड़ा के लिए, जयपुर के लिए। नेक्स्ट है, राजस्थान में टायर व ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? तो ये कंकरौली में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम 1964 में वनस्पति घी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? तो ये भीलवाड़ा में स्थापित किया गया था। डेट भी पूछी जा सकती है आपसे और लोकेशन भी पूछी जा सकती है कहाँ पे। नेक्स्ट है, आयोडाइज नमक के कारखाने लगाए गए हैं कहाँ पे? तो ये लगाए हैं पंचभद्रा और डींडवाना में, 2 जगह ये लगाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की 3 इकाइयों कहाँ स्थापित की गई हैं? तो ये डींडवाना में स्थापित की गई हैं। नेक्स्ट है, पावरलूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन स्थापित किया गया, तो कहाँ पे? भीलवाड़ा में। नेक्स्ट है, कौन सा राजस्थान सरकार का उद्योग नहीं है? तो ये मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये राजस्थान सरकार का उद्योग नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान में शक्कर उद्योग के केंद्रों का सही समुच्चय कौन सा है? तो शक्कर वहीं होगा जहाँ पे गन्ना होगा। तो गन्ना कहाँ होता है? श्रीगंगानगर में, तो भोपाल सागर और केसराय पट्टन में। देखिए पहले अगर ये मिल की बात करें, द गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की बात करें, तो राजस्थान की दूसरी मिल है। इसकी स्थापना कमीनपुर गांव में 1937 में की गई थी ये। और जबकि बात करें दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड की, तो 1932 में चित्तौड़गढ़ में की गई थी, भोपाल सागर में। नेक्स्ट है, मेवाड़ शुगर मिल अवस्थित है कहाँ पे? तो भोपाल सागर में। देखिए मेवाड़ शुगर मिल कहाँ पे? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। प्रथम चीनी उत्पादन मिल स्थापित की गई थी कहाँ पे? भोपाल सागर में ही स्थापित की गई थी ये। नेक्स्ट है, सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है, तो कहाँ पे? ये केसराय पट्टन में स्थित है ये। नेक्स्ट, निम्न औद्योगिक उपक्रम में कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? श्रीगंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, ये भारत सरकार का नहीं है। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब स्टार्ट किया था? तो ये किया था 1968 में, चुकंदर से चीनी बनाना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट की बात करते हैं, राजस्थान में अभ्रक ईंट उद्योग स्थापित है, ये कहाँ पर है? तो ये है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा आपने देखा था, सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा जिला चीनी मिल संयंत्र के कारण वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है? तो श्रीगंगानगर ही है ये। नेक्स्ट है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है, तो क्या क्या? एक तो खुसखेड़ा मेवाड़ी और दूसरा नीमराना। तो पहला और दूसरा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम यानी कि रिको ने एक जापानी कंपनी से नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में जापानी इकाइयाँ स्थापित करने के लिए MOU हस्ताक्षरित किए हैं। वह जापानी कंपनी कौन सी है बताना? तो जेट्रो जापानी कंपनी है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु जापानी जोन कहाँ विकसित किया रहा है? तो विकसित किया रहा है अलवर में। तो नाम क्या है? नीमराना औद्योगिक क्षेत्र। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है ये। चलिए नेक्स्ट है, 1953 में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो सवाई माधोपुर में ये स्थापित किया गया था। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री खोली गई है कहाँ पे? लाखेरी में खोली गई है। कब ये खोली गई थी? 1915 में। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है। वो बात करें तो राजस्थान सीमेंट उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। अब देखिए राज्य में देखिए यहाँ पे राज्य में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक जिला चित्तौड़गढ़ है, जबकि वर्तमान में जैसलमेर में सबसे ज़्यादा सीमेंट उत्पादन की संभावनाएं हैं। तो अगर आपसे संभावनाएं पूछे तो आप जैसलमेर टिक करके आना, और आपसे उत्पादन पूछे तो आप टिक करके आना चित्तौड़गढ़। ठीक है, नोट कर लो इस क्वेश्चन को। तो कौन कौन से यहाँ पे देखिए, खिया खिमसर और तुलसीराम की ठाड़ी और परिवार की ठाड़ी से 6 बृहत आकार के सीमेंट कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? तो ये कहाँ पर? जैसलमेर में मिले हैं, इसलिए यहाँ पर संभावनाएं ज़्यादा हैं अभी सीमेंट उत्पादन की। नेक्स्ट है, कौन सा एक राजस्थान में सीमेंट उद्योग केंद्र नहीं है? तो अभी कौन सा नहीं? गुलाबपुरा नहीं है। तो बाकी आपको पता होना चाहिए कि लाखेरी कहाँ पे? बूंदी में, और निम्बाहेड़ा कहाँ? चित्तौड़गढ़ में, मोड़ा कहाँ? ये कोटा, ब्यावर कहाँ? अजमेर में, गोटन नागौर है, बाकी सिरोही उदयपुर पाली में भी स्थापित किए गए हैं।
गुलाबपुरा में क्या है, तो गुलाबपुरा में याद है आपको कि सूती वस्त्र उद्योग हैं, उसके लिए फेमस है ये। नेक्स्ट है राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले कौन से हैं, तो देखिए बूंदी हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, कोटा, सिरोही, उदयपुर में सबसे ज़्यादा चित्तौड़गढ़ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जेके पुरम, जो कि जेके लक्ष्मी सीमेंट विनिर्माण इकाई के रूप में जाना जाता है, जिले में है, कौन से में, ये सिरोही में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिड़ला सीमेंट वर्क्स अवस्थित है कहाँ पर, ये चित्तौड़गढ़ में है, तो चित्तौड़गढ़ ज़्यादा फेमस है इसके लिए। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा है, तो कच्चे माल की उपलब्धता, ये मेन वजह है यहाँ पर सीमेंट उद्योग की। राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष की गई थी, तो ये की गई थी 1889 में। तो चलिए नेक्स्ट, ब्यावर आपको पता ही कहाँ पर, अजमेर में है। नेक्स्ट है राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था कहाँ पे, ब्यावर, अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र सूती वस्त्र उद्योग के लिए अधिकांश कच्चा माल राजस्थान के किन जिलों से प्राप्त होता है, तो ये है आपका गंगानगर और हनुमानगढ़। सूती वस्त्र उद्योग केंद्र नहीं है, तो कहाँ पर, टोंक में नहीं है, बाकी भीलवाड़ा, किशनगढ़, ब्यावर में है। राजस्थान ऊन मिल कहाँ स्थापित है, तो ये है बीकानेर में। राजस्थान आप जानते हैं कि ऊन के मामले में उत्पादन में पहले स्थान पर है। इसका नाम है स्टेट वूलन मिल्स, ये सरकारी वूलन मिल है, कहाँ पे, बीकानेर में। उद्योग और स्थान में कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना आपको, तो स्टेट वूलन मिल आपने कहाँ देखा था, बीकानेर में देखा था, देखिए ऊपर, तो यहाँ पे लिख दिया चूरू, यही गलत है, बाकी तीनों सही हैं। पानी के मीटर जयपुर में, सूती वस्त्र ब्यावर में, सीमेंट मोडक में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जयपुर जिले में मानपुर मोचड़ी को विकसित किया गया है, इसके लिए, चमड़ा कॉम्प्लेक्स के लिए। नेक्स्ट है आपको देखिए बताना है इसमें कि चीनी उद्योग कहाँ पे, तो चीनी उद्योग आपको भोपाल सागर में, आपने देखा था, लगा था यहाँ पे। सीमेंट उद्योग कहाँ पे, तो सीमेंट उद्योग है मोडक में। उसके बाद में उर्वरक उद्योग की बात करें, उर्वरक उद्योग है आपका गडेबन में। और टायर बेड ट्यूब के लिए कांकरोली फेमस है, तो आपका दूसरा आंसर आ जाता है इसका। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स ये कहाँ पर है, तो ये है आपका डींडवाना में। हाईटेक ग्लास फैक्ट्री की बात करें, तो ग्लास फैक्ट्री आपके यहाँ पे धौलपुर में। मेवाड़ शुगर मिल कहाँ पे है, मेवाड़ शुगर मिल आपके भोपाल सागर में। और जेके सीमेंट है निम्बाड़ा में, तो तीसरा आंसर आ जाता है ये। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पे है, देवारी में है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जयपुर में। मोदी एल्केलाइन एवं केमिकल लिमिटेड ये भरतपुर में नहीं है, ये अलवर में स्थित है। बाकी ओरिएंटल पावर केमिकल लिमिटेड ये कोटा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। खेसड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटाग्राम किस जिले में स्थित है, तो लेटाग्राम है जालोर में। किसके लिए, लेटाग्राम खेसड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट राजस्थान में केंद्रीय सरकार द्वारा परिचालित कारखाना कौन सा है, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पे, उदयपुर में। ये कब, ये 1966 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट विकास केंद्रों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो पिछड़े उद्योगों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता द्वारा औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित करना। दूसरा बात ठीक है। राज्य में बीड़ी उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से, तो बनेड़ा, ब्यावर और टोंक हैं प्रमुख उद्योग। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए औद्योगिक, एक तो औद्योगिक बस्ती, दूसरा नगर क्षेत्र बताना है। तो पहले का देखिए, सामर साल्ट लिमिटेड कहाँ पे है, जयपुर में, आप जानते हैं सब। राजस्थान ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ पे है, तो ये है आपका जयपुर में। और सेमकोर ग्लास फैक्ट्री कहाँ पे है, तो इसका आप सब जानते हैं कहाँ पे है, तो ये कोटा में है। तीसरा, दी हाई लेवल प्रिविजन ग्लास बक्स कहाँ पे होता है, तो ये धौलपुर में है, तो पहला आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें, सामर साल्ट लिमिटेड राजस्थान सरकार का नहीं है। महिंद्रा कंपनी स्थापित सेज कहाँ पर है, तो ये है आपका जयपुर में। कौन सा सही नहीं है उसे निकाल दीजिए इसमें से, तो देखिए, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन लघु उद्योगों प्रोत्साहन के लिए एक एजेंसी है, यही गलत है। तो किस लिए, ये दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना हेतु वीआईपी नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कुल स्वीकृत स्पेशल आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज कितने हैं, तो 2012 का पुराना क्वेश्चन है, तो उस टाइम पे सेज कितने थे, 6 थे। चलिए नेक्स्ट है, अब की बात करें, राज्य में क्रियाशील 5 सेज रह गए हैं, बड़े नहीं और घट गए हैं, अब 5 रह गए हैं। चलिए नेक्स्ट है,
जयपुर में स्थित आईटी पार्क किस नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की स्थापना भारत सरकार की किस नीति के अंतर्गत की गई है? तो की गई है आयात निर्यात नीति 1997 से 2002 के बीच। सिलिकॉन सिटी प्रथम सेज में से एक जो भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार से स्वीकृत हो चुकी है, स्थित है कहाँ पे? खुसखेड़ा भिवाड़ी में। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा अधिकृत विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज बीकानेर से संबंधित है? तो बीकानेर में कौन सा है? RNB इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है, राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं का हिस्सा 2019-20 में होने वाले कुल निर्यातों में 50% से अधिक है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा उन 5 में नहीं है? तो 5 में मार्बल और ग्रेनाइट उनमें से नहीं है। तो पुराना क्वेश्चन है, अभी आपको नया देखने हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में होने वाले निर्यातों में प्रमुख स्थान किसका है? तो भाई जेम्स और ज्वेलरी का है। राजस्थान में किस जिले में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे? अलवर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, एक तरफ तो उद्योग है, दूसरी तरफ स्थान है। तो मैंने कहा तो भाई अगर ऐसे आपको कॉमन दिखे तो अदर को काट दो, उनमें से आंसर रहने वाला है। हिंदुस्तान मशीन टूल तो आपको पता ही है कि कहाँ पे है, ये अजमेर में लगाया गया था। सफ़ेद सीमेंट के लिए आपका गोटन जाना जाता है। वहीं उर्वरक के लिए बात करें तो उर्वरक के लिए आपका ये जाना था गड़ेपान। विद्युत मीटर आपको पता ही जयपुर में, तो ये चौथा आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कुछ एक तरफ तो कंपनी दे रखी है, दूसरी तरफ ये दे रखा है जिले। अशोका लीलैंड की बात करें हम तो अशोका लीलैंड अलवर में है। नेशनल बॉल वेयरिंग की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये है आपका जयपुर में। ये गिलास लिमिटेड की बात करें तो ये कोटा में है। वहीं पे हिंदुस्तान रेडिएटर्स की बात करें तो जोधपुर में है। तो डी आंसर आ जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, लघु अवधि ऋण की अवधि कितनी होती है? तो इसकी अवधि होती है 15 माह से कम। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के किस विभाग में सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं में राज्य सरकार के प्रयासों के साथ समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सार्वजनिक निजी सहभागिता सेल का गठन किया गया है? तो किस विभाग के तहत? ये है आपका आयोजना विभाग के तहत। कब? 2007-8 में। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिला औद्योगिक केंद्र में 31 मार्च 2017 को सर्वाधिक बड़े पैमाने पर उद्योग कार्यरत हैं? तो कहाँ पे? भिवाड़ी में। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में नोटों की स्याही बनाने वाला कारखाना स्थित है कहाँ पे? भिवाड़ी में स्थित है। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है? तो ये है अलवर में। नेक्स्ट बात करते हैं, खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये अलवर में स्थित है। राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो कहाँ पे किस में किया जाता है? चमड़ा उद्योग में किया जाता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, वस्त्र आप जानते हैं भीलवाड़ा में, सीमेंट निम्बाहेड़ा, सोडियम सल्फेट डिंडवाना। तो उर्वरक ये मोडक नहीं आएगा। मोडक कहाँ पे? ये मोडक कोटा में। तो ये सीमेंट कारखाना है, उर्वरक नहीं, सीमेंट कारखाना मोडक में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष ये स्थापित की गई थी? तो 1942 में स्थापित की गई थी। ये कहाँ पे? पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे कोड के हिसाब से देना है। तो राजस्थान में प्रथम सीमेंट प्लांट कहाँ पे लगाया गया था? लाखेरी में। इसको नोट कर लो आप, लाखेरी में लगा था। दूसरा है, सोजत में टायर फैक्ट्री स्थित है। तो ये गलत है। तीसरा देखते हैं। तीसरा, बीकानेर स्टेट वुलन मिल्स स्थित है। तो यहाँ पे ये बात ठीक है। राजस्थान में कोटा सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो ये गलत है, आपने देखा था भीलवाड़ा था। तो पहला और तीसरा इसमें ठीक है। देखिए, भीलवाड़ा राजस्थान का सूती वस्त्र केंद्र है। नेक्स्ट है, मारवाड़ राज्य में किन स्थानों पर नमक तैयार किया जाता है? तो कहाँ पर तैयार किया जाता है? डीडवाना में, पंचभद्रा में, फलोदी में और लूनी में नमक तैयार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, किस स्थान से उत्पादित नमक कोसिया के नाम से जाना जाता है? तो कहाँ से? पंचभद्रा में जो नमक तैयार होता है वो कोसिया के नाम से जाना जाता है। डीडवाना के नमक को डीडू कहते हैं। पंचभद्रा झील में खारवाल जाति के लोग परंपरागत तरीके से मोरली झाड़ी से नमक बनाने का काम करते हैं। किससे? मोरली झाड़ी से। नेक्स्ट है, कोसिया क्या है? तो कोसिया पंचभद्रा का नमक है। ये खारा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो आप बता देंगे बीकानेर में स्थित है। इनको नोट कर लिया करें आप। नेक्स्ट है, राजस्थान के वृहद उद्योगों की समृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण बाधा कौन सी है?
तो देखिए अगर विद्युत नहीं पहुंचेगी तो कैसे उद्योग चलेंगे। सुमेलित करना है आपको। स्टोन पार्क बताना है, स्टोन पार्क कहाँ पे है, तो धौलपुर और करौली में स्टोन पार्क है। तो पहले का चौथा आपका आंसर आ गया। बायोटेक्नोलॉजी पार्क की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है आपका जयपुर में। सूचना तकनीक की बात करें तो सूचना तकनीक पार्क है जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। जापानीज पार्क आप सब जानते हैं नीमराना अलवर में है जापानी पार्क, इसको तो नोट ही कर लो आप, ये बार बार पूछा जाता तो आपका पहला आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उद्योग और केंद्रों को इसमें लगाना है, तो कौन सा आपको याद है भाई, एक भी अगर आप लगा दोगे तो काम बन जाएगा। तो वस्त्र उद्योग देखिए ये कहाँ पे, विजयनगर में। सीमेंट, सीमेंट आप सब जानते हैं कि कहाँ पे, मोडक में सीमेंट है। रसायन के लिए आप जानते हैं गड़े पान है। इंजीनियरिंग के लिए भरतपुर है। तो पहला आंसर आपका आ जाता है। नेक्स्ट है राशि को राजस्थान में आयातकों में निर्यातकों के सूखे बंदरगाह यानी कि इनलैंड कंटेनर डिपो के माध्यम से निर्यात इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाएं प्रदान करता है। तो सूखे बंदरगाह स्थित है कहाँ पे, जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी। चलिए नेक्स्ट है एमएसएमई के लिए नए उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के संबंध में कौन सी बात सही है। तो इसका शुभारंभ कब किया था, जुलाई 2021 में, तो ये गलत है। तो पहला जिसमें आएगा वो गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा बचे हमारे पास। यह पूर्ण रूप से ऑनलाइन वे कागज रहित है, तो जाहिर सी बात है कुछ नए पोर्टल बनते हैं तो कागज रहित ही बनते हैं वो। तो दूसरा बात ठीक होगी, दूसरे जब ठीक है तो दूसरे में हमारा आंसर फिर चौथा ही आ रहा है। चलिए यह स्व घोषणा पर आधारित है तो ये बात ठीक है। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अपने प्रशिक्षण केंद्रों में ग्रामीण व शहरी युवाओं को प्रशिक्षण देता है। यह केंद्र स्थित है कहाँ पे, अजमेर, जयपुर और सिरोही में। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 3 प्रशिक्षण केंद्र कहाँ कहाँ पे हैं, पुष्कर अजमेर में और संकुल मानसरोवर जयपुर में, माउंट आबू सिरोही में। नेक्स्ट है औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से, उदयपुर, अलवर, कोटा, भीलवाड़ा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान में जेट्रोफा आधारित बायोडीजल पायलट प्लांट अवस्थित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे, झामर कोटड़ा, उदयपुर में। चलिए नेक्स्ट है कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। देखिए सोडियम सल्फेट डेडवाना में होता है, गिलास कांच फैक्ट्री कहाँ पे, धौलपुर में, और उर्वरक कहाँ पे, गड़ेपन में। तो वाटर मीटर भिवाड़ी में नहीं होते, तो आप जानते हैं वाटर मीटर कहाँ पे, जयपुर में होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको देखिए सुमेलित करना है। तो सुमेलित में मैंने कंडीशन बताई थी कि जहाँ पे भी कॉमन दिखाई दे आंसर 90% चांस रहते हैं वहीं से होता है। तो देखिए लेलैंड ट्रक फैक्ट्री कहाँ पे है, तो ये फैक्ट्री है आपके अलवर में। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ पे है, तो ये कोटा में। स्टेट टेनरीज लिमिटेड ये कहाँ पे है, तो ये आपका टोंक में। राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल लिमिटेड ये कहाँ पे है, तो ये धौलपुर में। तो चौथा आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट है रिको ने अलवर जिले में कि किन औद्योगिक क्षेत्रों में जापानी जोन स्थापित नहीं है, तो नहीं पूछ रहा, तो थाना जी औद्योगिक क्षेत्र में नहीं है। बाकी दलोड़, नीमराणा और नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में। नीमराणा में तो आपको पता ही है ये कहाँ पे है, अलवर में है ये। नेक्स्ट आपको सुमेलित करना सही और बताना कि कौन सा आंसर है। तो फिर मैंने कहा था कि जिसमें भी कॉमन दिखाई दे आंसर उसी में से होता है, बाकी को आप कट कर दें। ऊन मंडी कहाँ पे है, बीकानेर में है। संगरमर मंडी कहाँ पे है, तो ये मंडी है आपके किशनगढ़ में। राजस्थान का कानपुर किसको कहते हैं, तो राजस्थान का कानपुर कोटा को कहते हैं। गवर्नमेंट सिटी कौन सी है, तो आप कपड़ों के लत्तों के बारे में जानते हैं कि सब ये भीलवाड़ा में है। तो पहला आंसर आ जाता है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो ये प्रारंभ की गई थी 2021 में। नेक्स्ट है लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा रुपए में कितने रखी, 25 लाख से 5 करोड़ रखी गई थी। अभी देखिए जो 2020 में एमएसएमई में ये अमेंडमेंट किया गया है, तो एमएसएमई में नए प्रावधान देखिए श्रेणी कौन कौन सी और कितने रुपए तक का निवेश माना जाएगा। अगर सूक्ष्म श्रेणी है तो उसमें नया निवेश कितने का आएगा और नया टर्नओवर कितने का आएगा, तो वो देखना है। अगर निवेश होता है 1 करोड़ तक का तो उसे हम सूक्ष्म निवेश मानेंगे। अगर टर्नओवर आता है 5 करोड़ तक का साल में तो उसे सूक्ष्म निवेश माना जाएगा। वहीं लघु की बात करें तो 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ तक अगर इसमें निवेश आता तो उसको हम लघु मानेंगे। 5 करोड़ से अधिक और 50 करोड़ तक तो अगर टर्नओवर रहता तो भी लघु मानेंगे। मध्यम कब मानेंगे, 10 करोड़ से 50 करोड़ तक अगर निवेश आता तो। अगर ये टर्नओवर रहता 50 करोड़ से 250 करोड़ तक का तो उसे मध्यम माना जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रिको ने अपने स्थापना से लेकर 2017 तक कितने औद्योगिक क्षेत्र बनाए हैं, तो 340 बनाए हैं।
नेक्स्ट है अक्टूबर 2021 तक के अनुसार कौन सा राजस्थान का विशेष आर्थिक क्षेत्र नहीं रहा है, सहज नहीं रहा है? तो बाला भारती ये सहज नहीं रहा है, बाकी अलवर, जयपुर, जोधपुर ये सहज रह चुके हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को रिप्स 2019 के लाभ दिए जाने का प्रस्ताव अनुमोदन किया है। रिप्स योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत दूध का संबंध किस जिले से है? दूध का संबंध किससे है? धौलपुर से है। बाकी बात करें हम, देखिए जयपुर का संबंध किससे है? इंजीनियरिंग उत्पाद से, कास्टिंग व इलेक्ट्रिक उत्पाद से। बीकानेर की बात करें तो सिरेमिक, खाद्य प्रसंस्करण व ऊनी वस्त्रों से रिलेटेड। धौलपुर का संबंध है दूध से। अलवर का संबंध है खाद्य प्रसंस्करण एवं हस्तशिल्प से। नेक्स्ट है एक जिला एक उत्पाद ओडीपी कार्यक्रम के तहत जयपुर से निम्नलिखित में से किस उत्पाद का चिन्हित किया गया? तो आप सब जानते हैं जयपुर से ब्लू पोएट्री का चिन्हित किया गया। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये 1978 में की गई थी। दूसरी 90 में, उसके बाद में सातवीं 2019 में की गई है। राजस्थान राज्य की चौथी औद्योगिक नीति, तो क्वेश्चन पूछ लिया गया पुराना था, तो कब? 1998 में। राजस्थान कौन सा उद्योग 8 उद्योग सूचकांकों का संगठन क्षेत्र में नहीं है? तो कौन सा? सूचीबद्ध नहीं है। प्राकृतिक, बिजली, ये इस्पात, कच्चा तेल, रिफाइनरी उत्पाद, कोयला, सीमेंट, ये बाकी 8 में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम आर्थिक संगठन। अब तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर लीजिए। राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए वृहद एवं मध्यम आकार के उद्योगों की अवधि ऋण एवं अंश पूंजी प्रदान करने के लिए कार्य करने वाले संगठन का नाम क्या? देखिए अगर जो ऋण देता है राजस्थान में, ये पूंजी देता है उद्योगों को, तो उसका नाम क्या है? इसका नाम है रीको। अब पूछा जा सकता है कि रीको की स्थापना कब की गई थी? तो 28 मार्च 1969 को रीको की स्थापना की गई थी। दूसरी चीज़ देखनी है, इसको पुनर्गठित कब किया गया था? तो 1980 में पुनर्गठित किया गया था इसको, और नाम रख दिया गया था रीको। क्लियर है? औद्योगिक विकास की यह सबसे बड़ी एजेंसी है यहाँ पे राजस्थान में, उसका मुख्यालय जयपुर में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन यानी रीको की स्थापना कब की गई थी? तो ये इसमें है 1980 में। मैं तो स्थापना इसकी 1969 में की गई थी, बट कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं, तो ये पुनः स्थापना करा था, तो 1980 आंसर इसका रहता। देखिए रीको गठित किया गया था कब? तो गठित किया गया था 1969 में, आंसर ठीक है। राजस्थान में सेज के विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सी केंद्रीय एजेंसी? तो आपने देखा था रीको सेज के विकास के लिए जरूरी ऋण भी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है कौन सा संगठन राजस्थान में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और उद्योगों को वित्तीय सहायता देने का कार्य कर रहा है? तो आप सभी जानते हैं, अभी हमने इसके बारे में देखा था, तो ये रीको है, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोग नाम है इसका, रीको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो परिवर्तित किया गया है किसके द्वारा? तो ये रीको के द्वारा। अभी हमने देखा था ऋण कौन देता है? रीको ही देता है। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर रख दिया है क्या? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, कहाँ पे? जोधपुर में प्रस्तावित है ये। एक संस्था जो लघु उद्योगों तथा शिल्पकारों को उचित कीमत पर कच्चा माल और उनके उत्पादों के विपणन के लिए सुविधाएं प्रदान करती है एवं प्रदर्शनी व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है, कौन सी है? तो राज सीको है वो, रीको नहीं है ये, तो राज सीको है जो इसकी स्थापना करती है। अब राज सीको कब बना था? तो ये बना था 61 में, यानी कि उससे पहले बना था ये। किसके तहत? कंपनी अधिनियम 1956 के तहत। उद्देश्य क्या है? लघु उद्योगों व छोटे कारीगरों को पर्याप्त सहायता व प्रोत्साहन देना, ठीक है, एमएसएमई की मदद करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है लघु उद्योगों के विकास के लिए राज सीको की स्थापना कब की गई थी? तो आप सब जानते हैं 1961 में स्थापना की गई थी, ये रीको से अलग है। कौन से निम्न में कौन सी संस्था हस्तशिल्पों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? तो ये है राज सीको। कब बना था? 1961 में बना था। रेड कोर देख लेते हैं। अब रेड कोर क्या है? तो रेड कोर की पूरी फॉर्म देख रहे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान के प्रमुख नगरों के आधारभूत विकास के लिए जो अभिकरण अपना दायित्व निर्वहन कर रहा है वह है राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। चलिए नेक्स्ट है अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में की गई थी, यानी कि 1955 में ये स्थापना की गई थी। नेक्स्ट राजस्थान में
उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो नए साहसियों को प्रशिक्षण देने हेतु इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1995 में। 1978 में राजकोन की स्थापना का उद्देश्य करना है। राजकोन किसके लिए? देखिए, लघु उद्यमियों को विपणन, प्रबंधकीय एवं तकनीकी मदद करना। अगर पूछा है कि विपणन, मार्केटिंग, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजिकल प्रोवाइड कराना, तो ये राजकोन। चलिए नेक्स्ट है कि राजस्थान वित्त निगम यानी कि आरएफसी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1955 में आरएफसी की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत सरकार ने राज्य वित्त निगम एक्ट कब पास किया था? तो मेरे प्यारों ये किया था 1951 में। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य वित्त निगम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है राज्य में औद्योगिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। सेमफेक्स योजना लागू की गई है किसके द्वारा? ये आरएफसी के द्वारा लागू की गई है। चलिए नेक्स्ट है राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो राज्य मूल्यांकन संगठन बना था 1960 में। रूडा आप देख लेते हैं, यानी कि ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण यानी कि रूडा किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1955 में रूडा बना था। तो हो सकता है कि आपका इनका एजेंसियों का सबका क्रम पूछ ले कि सीक्वेंस में लगाइए इनको। नेक्स्ट है रूट सेट संस्थान प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को स्वयं का उद्यम लगाने के लिए दक्ष और उद्यमिता प्रशिक्षण देना। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। कब? आरएफसी द्वारा लागू की गई है 2013 से। 2015 को संशोधित किया गया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना 2001 में की गई, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य है अनिवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना। कब ये स्थापना की थी? 2001 में। कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने का एकमात्र संस्थान कौन सा? नाबार्ड है। अब देख लेते हैं नाबार्ड कब बना था? 1982 में मुंबई में हेड ऑफिस इसका। राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों को प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है? तो आयोजना विभाग को बनाया गया है। कौन सा नागर समाज संगठन कोविड महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों को सेवाएं, समर्थन और सुरक्षा प्रदान करने की चर्चा में रहा था? तो ये आजीविका ब्यूरो है ये। अब देख लेते हैं सहकारिता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो पहला ही क्वेश्चन है सहकारी साख समितियों का ढांचा कैसा है? तो त्रिस्तरीय ढांचा होता है इसका। सबसे ऊपर देखिए, देखते हैं केंद्रीय सहकारी। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, इसमें सबसे ऊपर होती है। उसके ऊपर होता है केंद्रीय, उसके नीचे होता है केंद्रीय सहकारी बैंक जो जिला स्तर पर होती है। तीसरा होता है प्राथमिक साख समितियां ग्राम स्तर पर। चलिए नेक्स्ट है प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का नाम क्या होता है? अभी हमने देखा केंद्रीय सहकारी बैंक होता है। राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ पे? ये इसका मुख्यालय जयपुर में है। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में स्थापित की गई थी। तो ये स्थापित की गई थी आपके अजमेर के भिनाय में। नेक्स्ट है सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन के लिए संस्था स्थापित की गई। कहाँ पे? जयपुर में स्थापित की गई थी ये। कब बनी थी? 1994 में। राजस्थान जनजाति क्षेत्र विकास सहकारी संघ की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? 1976 में की गई थी ये। हाल ही में बैंक ऑफ राजस्थान का किस बैंक में विलय हुआ है? तो उस टाइम विलय हुआ था इसका आईसीआईसीआई में। नेक्स्ट है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत वित्त की व्यवस्था की समीक्षा के लिए शिवरमण की अध्यक्षता में बनी समिति का प्रतिवेदन जाना जाता है किस लिए? ये जाना जाता है क्रीफी कार्ड रिपोर्ट से। नेक्स्ट है ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋणों को उपलब्ध करवाने वाली योजना कौन सी? तो ये है क्रीफी कार्ड योजना। भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध करवाता है दीर्घ अवधि के लिए। बना कब था भूमि विकास बैंक? ये बना था 1957 में जयपुर में ऑफिस है इसका। तो कब से कब तक? ये 5 से 15 वर्ष तक के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ पे है? तो ये जयपुर में प्रधान कार्यालय है इसका। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1975 में।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ यानी कि RCDF की स्थापना कब की गई थी? 1977। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है, देखिए उद्देश्य अधिकतर बड़े होते हैं, दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य प्रदान करना, दुग्ध व दूध उत्पादों के वितरण में सामंजस्य स्थापित करना, तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड RCDF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपने देखा जयपुर में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट, राजस्थान में राजपुताना महिला नागरिक सहकारी बैंक ने जिस शहर एवं तिथि से कार्य किया, तो कब किया? ये जयपुर से 1995 से कार्य किया था। सहकारी शीत भंडार वाले 2 जिले कौन से हैं? तो ये जयपुर और अलवर हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजफेड के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, तो उसमें से बताना आपको कौन सा कथन ठीक है, कौन सा गलत है। तो पहला, राजफेड राज्य में कृषकों को उन्नत बीज, उर्वरक व कीटनाशक दवाइयाँ उचित मूल्य पर उपलब्ध कराता है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है, राजफेड राज्य में कृषकों को उनकी फसलों के उचित मूल्य दिलवाना सुनिश्चित करता है, तो दोनों बातें ठीक है। तीसरा है, राजफेड राज्य में कृषकों के सर्वोच्च विकास बैंक के रूप में कार्य करता है, तो ये बात गलत है। उसके लिए तो राज्य में राजफेड करता कार्य है, तो ये गलत है, ठीक है, राजफेड नहीं करता, ये गलत है। तीसरा, पहला और दूसरा सही है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ राजफेड का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य देख लेते हैं। तो इसका बेसिकली मुख्य कार्य है कि किसानों को उचित कीमत पर अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों, उर्वरक व कीटनाशकों को उपलब्ध करवाना है, इसका मुख्य कार्य है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में क्रय विक्रय सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था कौन सी है? तो क्रय विक्रय की यहाँ पर पूछ रहा है, तो यह राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ, यहाँ पे इसके नाम में क्रय विक्रय है। नेक्स्ट है, कौन सी एजेंसी है जिसके साथ राजस्थान राज्य सहकारी बैंक द्वारा सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना के अंतर्गत बीमे के लिए समझौता किया गया है? तो कौन सी है? SBI लाइफ इंश्योरेंस। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम के कार्यों को सम्मिलित इसमें करना है, तो कौन से? अल्पसंख्यक समुदाय नहीं, इसका ये नहीं है, इसका अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए रियायती दरों पर शैक्षणिक एवं व्यावसायिक ऋण प्रदान करना, पहली बात। दूसरा, अल्पसंख्यक बेरोजगार महिलाओं को स्वरोजगार के लिए रियायती दरों पर शैक्षणिक और व्यवसाय ऋण प्रदान करना, तो दोनों बातें इसमें ठीक हैं। नेक्स्ट है, जिला उपभोक्ता न्यायालय कितने रुपए तक की राशि के सुन सकते हैं? तो ये 20 लाख तक के केसों के मामले को सुनते हैं। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर 1 करोड़ से अधिक के मामले निपटाए जाते हैं। राज्य आयोग में 20 लाख से 1 करोड़ तक के और जिला में 20 लाख रुपए तक के केस देखे जाते हैं। नेक्स्ट है, जिला उपभोक्ता फोरम में कितने सदस्य होते हैं? तो कितने? 3 सदस्य होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ये फसली ऋण बीमा योजना 2018 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये सभी योजना सभी प्रकार के बैंकों द्वारा प्रदत्त अल्पकालीन ऋणों पर प्रभावी होगी, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम अर्थशास्त्र के सिद्धांत पर आधारित है, पहली बात, तो ये चीज़ गलत है। दूसरा है, डेयरी विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य दूध का उत्पादन बढ़ाना है, तो ये बात सही है। राजस्थान को कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन उद्योग की शीर्ष संस्था है, तो तीसरी बात भी ठीक है, केवल 2 और तीसरा ठीक है। चलिए, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ यानी कॉनफेड का गठन कब किया गया था? तो इसका पूरा नाम भी पता होना चाहिए आपको और शॉर्ट भी। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ यानी कॉनफेड का गठन कब किया गया था? 27 मार्च 1967 को ये गठन किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में सर्वप्रथम महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति प्रारंभ की गई थी? तो एक बीकानेर में स्टार्ट की गई थी। अब देख लेते हैं जनसंख्या यानी जनगणना के बारे में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसको बहुत अच्छे से करना है, आपको नोट भी करना है। तो पहले ही है, 2011 का जनगणना सर्वेक्षण कौन सा था? 15वां था। और अगर पूछे आज़ादी के बाद, तो आज़ादी के बाद 7वां था। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या आपको पता होनी चाहिए कितनी? तो ये है 6.86 करोड़। चलिए नेक्स्ट है, ये अंतिम आंकड़ों से प्रदेश की जनसंख्या इतने से बढ़कर इतने हो गई है, तो आपको याद रखना 6.86। आंकड़ों के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी है? तो 6.86 करोड़ है। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना के अनुसार राजस्थान भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है? 8वां सबसे ज़्यादा जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है। अगर पूछे कि भारत की कितना है, तो भारत का है 5.67%।
अभी अभी कौन सा है, तो ये 7वां है अब, क्योंकि ये तेलंगाना का गठन हो गया था तो आंध्र प्रदेश उसमें चला गया था, आंध्र प्रदेश अलग हो तो 7वां ही क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अगर अब की बात पूछे तो अब आपको बताना अब 7वां हो गया है, लेकिन यहाँ पर तो जनगणना पुराना का डाटा लिया हुआ है ना। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या दर वृद्धि दर कितनी है। तो वृद्धि दर देखिए राजस्थान की अभी कितनी है, अभी है 21.7। लास्ट टाइम पे कितनी थी, 1991 से 2001 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर थी 28.41%। लेकिन जो घट गई है, घट के मतलब कितनी घटी है, 7.10 घट के अब रह गई है 21.3%। राजस्थान के किस जिले में 2001 से 11 के दौरान सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि पाई गई है, तो बाड़मेर में। और सबसे कम कहाँ पे, तो गंगा में बाढ़ आ गई। तो ये ट्रिक याद रखना, गंगा से बाढ़, ऐसे करके बाढ़ वाला बाढ़ नहीं, इसको बाढ़ ऐसे लिख लेना। सबसे कम गंगा में, तो गंगा के लोग इधर को भाग गए बाड़मेर को। क्लियर है, ऐसे याद रखना। बाड़मेर में देखिए सबसे ज़्यादा और गंगानगर में सबसे कम। बाड़मेर में कितनी, 32.5 और यहाँ पे 10% बस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है। तो आप देखा गंगानगर में न्यूनतम रही है। गंगानगर जिले की 10 की वृद्धि कितनी रही है, तो 10.0% रही है। राजस्थान के कौन से जिले में उच्चतम एवं निम्नतम 10 ये वृद्धि 2001 से 11 के बीच में देखी गई है। तो कहाँ पे देखिए, उच्चतम रही है बाड़मेर में और निम्नतम रही है गंगानगर में। क्लियर है, यहाँ पे 32, यहाँ पे 10। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि देखी गई है। तो कौन से में, 1981 में 32.97 रही थी ये। 2001 से 11 के दशक के दौरान राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जयपुर में है। जयपुर में 66.26 लोग रहते हैं, जोधपुर में उसके बाद तीसरा अलवर। तो आप कम से कम 3 डाटा को लिखें, क्योंकि एग्जामिनर होता क्या है कि पहला स्किप कर देता, दूसरा तीसरा पूछ लेता आपसे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कम से कम आप 3 को रट्टा मार के चलें। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम देखिए, यहाँ पूछ लिया नहीं पूछ लिया। तो कौन सा है आपका, जयपुर है, फिर जोधपुर है, फिर अलवर है, ये नागौर है। तो जान के नाम से आप याद रख सकते हो आप, ये जोली जान, ये अपनी कोई तुम्हारी जान बना लो इसको भाई, और ये नोट कर लो ऐसे करके। कुछ भी ट्रिक बनाओ, मैंने कल भी बताया था आपको भाई, ट्रिक ऐसी बनाओ जो आप इजीली याद कर सकते हैं। दूसरे की ट्रिकों पर भरोसा मत जताओ आप, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जाकर भूल जाते हो तुम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये सी आंसर आ गया। नेक्स्ट है, राजस्थान के जिलों का जनसंख्या आकार कुल दृष्टि से अवरोही क्रम बताना। तो फिर वही जोधपुर देखिए आप, पहले ही उदयपुर, इनमें से कोई से भी नहीं है, अलवर, नागौर, फिर ये उदयपुर। लेकिन इसमें से बीच बीच के खा गया हो तो आपको याद टेंशन नहीं लेनी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के विभिन्न जिलों की जनसंख्या वितरण के बढ़ते क्रम में आपको बताना है। तो बढ़ते क्रम में आपने क्या देखा था, पहले जे जान, यानी कि जे से कौन सा, जयपुर सबसे ज़्यादा है। तो जयपुर इसमें सबसे ज़्यादा, उसके बाद जोधपुर है। तो आपका आंसर उनमें से ही रहने वाला है। तो आपने जयपुर पढ़ा, फिर जोधपुर, तो जयपुर जोधपुर देखिए इसमें है, उसके बाद में अजमेर, फिर बीकानेर। पहला आंसर आपका आ गया। देखिए यहाँ पे नागौर भी खा गया और अलवर भी खा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा, तो संभाग भी जयपुर ही है। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों को बताना बढ़ते क्रम में, तो इसको भी 4 को आप याद कर लो कम से कम। तो न्यूनतम जनसंख्या सबसे कम कहाँ पे, देखिए सबसे किस में बताना, बढ़ते क्रम में बताना। तो सबसे कम है आपकी जैसलमेर में, इसने ये कुछ अलग ही लिख दिया। उसके बाद प्रतापगढ़, फिर है सिरोही। तो यहाँ पे तो बढ़ते नहीं घटते क्रम में बताना होगा यहाँ पे। तो इसका आंसर पहला बता रहा है, ठीक है। अगर बढ़ते क्रम में तो आंसर होता है फिर इसका जैसलमेर, उसके बाद में प्रतापगढ़, फिर सिरोही। तो ये आंसर आता आपका तीसरा, बढ़ते क्रम में अगर पूछता तो, क्योंकि सबसे कम तो इसी में ही है ना। उसके बाद प्रतापगढ़, फिर सिरोही। तो ये आंसर टिक करो या तो इसको बदलो आप। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन सा, तो आपने देखा न्यूनतम जैसलमेर है। एक महिला के जीवन काल में पैदा हुए या हो सकने वाले बच्चों की संख्या, अगर वह महिला जनसंख्या में उम्र विशिष्ट उर्वरता की प्रचलित दरों के अधीन होती है तो कहलाती है क्या, ये कुल उर्वरता दर कहलाती है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या दर कितनी थी, 42.1। पुरानी जनगणना, इसको नहीं देखना है।
तो अभी क्या देखना है, अभी देखना 2011 की, तो इसके अनुसार कितनी है, 43.60 है। चलिए नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में सही हैं। तो पहला ही कथन है इसमें कि राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, ये बात ठीक थी। राजस्थान में सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम है, ये बात भी ठीक है। तीसरा है 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पाली जिलों के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। तो कब, 2011 में, तो ये बात भी ठीक है, ग्रामीण जिलों की बात कर रहा है, ओवरऑल की बात नहीं कर रहा। राजस्थान के सभी जिलों में शहरी क्षेत्रों में धौलपुर जिले का लिंगानुपात 1000 से कम था, तो ये गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपका सही है। अब देख लेते हैं आंकड़े। भारत में अगर लिंगानुपात की बात करें तो 943 है, राजस्थान का अगर देखा तो 928 है। कोई भी जिला ऐसा नहीं है जो 1000 से ऊपर हो, लेकिन ध्यान रहे कि 2001 में था डूंगरपुर 1000 से ऊपर, अभी डूंगरपुर भी 1000 के नीचे आ गया। नेक्स्ट है, देखिए राजस्थान में लिंगानुपात औसत से कितना कम है, तो औसत से 15 बिंदु कम है। औसत यहाँ पर कितना, यहाँ पर 943 है और यहाँ पर कितना, 928 है। चलिए नेक्स्ट है, 2011 की भारत में 15वीं जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में प्रति 1000 पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो अभी हमने देखा कितनी, 928 है, यहाँ पर 926 देखा, 928 है अंतिम आंकड़ों के अनुसार। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से गलत को पहचानना, गलत कौन सा है। तो ये लिंगानुपात 1000 महिलाओं प्रति 1000 पुरुष है, तो ये गलत, यही गलत है। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो वो होता, उल्टा लिख दिया है इसको। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। डूंगरपुर में कितना है, डूंगरपुर में 994, राजसमंद 990, पाली 987, प्रतापगढ़ ये यहाँ पर 983। तो इसको आप याद कर लो, DRP, उसके बाद में PB, ठीक है, कुछ भी करके याद करो, DRP PB, कुछ भी देखो आप, डरपोक, या तो ऐसा याद रख लो, पे, ठीक है, और O क्या ऐसे ही मान लो, लेकिन 3 तो कम से कम याद रहेंगे डरपोक के नाम से। तो जो डरपोक होते हैं लिंगानुपात वहाँ पर कम होता है, तो ऐसे करो, कुछ भी मान लो यार, लेकिन आपको याद रहना चाहिए, क्वेश्चन वहाँ पर टाइम पे हो जाए। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा, तो धौलपुर है। तो न्यूनतम के, मैंने कहा था न्यूनतम के भी 3, 4, 5 याद रखने हैं। तो सबसे कम है धौलपुर में, फिर जैसलमेर, फिर करौली, फिर भरतपुर, DJ और CB, DJ CB और डरपोक था उसमें। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात में सबसे कम लिंगानुपात के बारे में बताता है। तो डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा है, धौलपुर में सबसे कम है। जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु के वर्ग का लिंगानुपात कितना है, तो अभी लिंगानुपात है 888। अगर बात करें कि 2001 में कितना था, 909 था, तो कम हो गया है, अब कितना, 21 कम हुआ है, इसको पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है, 0 से 6 वर्ष के कुल जनसंख्या का प्रतिशत में लिंगानुपात कितना है, 2001 में पूछा है, बट हमें पता होनी चाहिए 2011 में। तो 2011 में लिंगानुपात है 888 और जनसंख्या परसेंटेज है 15.5। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है, तो ये कौन सा है, यह है बांसवाड़ा, उसमें है, अगर सामान्य तौर पर देखा है तो डूंगरपुर है। 0 से 6 का पूछ रहा है आपसे, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और ये भीलवाड़ा, BPB। चलिए नेक्स्ट है, 0 से 6 वर्ष की आयु में लिंगानुपात वाला जिला है, ये न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला पूछ रहा, तो न्यूनतम भी आपको पता होना चाहिए। मैं तो कहूँगा एक एक नहीं, 3 पता होना चाहिए, इसमें झुंझुनू आंसर है, तो 3 और देख लेते हैं इसके, झुंझुनू, सीकर और करौली। चलिए नेक्स्ट है, किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात 0 से 6 अंकित किया गया था, तो कहाँ पर, करौली में ये अंकित किया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में के कौन से जिलों में बाल 0 से 6 लिंगानुपात 820 महिला पर इतने पुरुष पाए गए, तो कौन से भाई, झुंझुनू में, सीकर में। दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में एक वर्ष में 1000 जीवित जन्मित शिशुओं में से एक वर्ष या उससे कम आयु में मारे गए शिशुओं की संख्या बतानी है आपको, तो क्या कहते हैं इसको कहते हैं शिशु मृत्यु दर। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है ये बताना है, इंपॉर्टेंट है, तो यह है 75.1। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार शिशु मृत्यु दर 2016 में कितनी रही है, तो 41 रही है। नेक्स्ट है,
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा, तो जयपुर है। अगर सबसे कम पूछे तो जैसलमेर है। जयपुर, उसके बाद में भरतपुर, फिर दौसा, फिर अलवर। राजस्थान के निम्न जिलों में का जनसंख्या घनत्व द्वितीय स्थान पर कौन सा, तो द्वितीय स्थान पर मैंने बताया अलवर है इसमें। तो आपसे ये 2 से 3 पूछ लेता है। राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व पाया जाता, तो सबसे कम है जैसलमेर में। फिर भी आपको नेक्स्ट भी 2-3 पता होनी चाहिए, बीकानेर, बाड़मेर। चलिए, कौन से जिलों की जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाई जाती है, तो ये जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर है। ये कौन से जिले जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया था, तो इनमें कौन सा है, इसमें जैसलमेर न देकर बीकानेर दे दिया है सीधा। बीकानेर भी न देता तो बाड़मेर देता। फिर कौन सा सही नहीं है। जनसंख्या घनत्व देखिए 2001 में कितना था, 165, जो 2011 में बढ़कर हो गया 201 ही, फिर 200 कहें। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 1911-21 में 32 से घटकर 30 रह गया था। तीसरा है जनसंख्या में अधिकतम घनत्व जयपुर जिले में, ये बात ठीक है। 2001-11 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम वृद्धि बीकानेर जिले में हुई है, तो ये गलत है, न्यूनतम वृद्धि हुई है जैसलमेर जिले में। मानव बसावट या संरचना, ह्यूमन सेटलमेंट का घनत्व अधिकतम है कहाँ पे, अजमेर में। अजमेर का जनसंख्या घनत्व कितना, 305, सिरोही का 202, गंगानगर का 179 और बाड़मेर का 92। जनगणना के अनुसार राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना, तो 200 है। जनगणना 1 के अनुसार राजस्थान राज्य का प्रति वर्ग घनत्व कितना था, तो देखिए अगर 1 का पूछे तो 1 का बता देना आपको 165, अगर 11 का पूछे तो आपको 11 का बता देना 200 है, पहुंच गया है अब। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 2001 जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या ग्रामीण सबसे ज़्यादा थे, तो ये अभी वो नहीं देखना है, अभी आपको देखना है कि इनमें से 2011 का देखना है। राजस्थान में डूंगरपुर जिले की जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट सबसे ज़्यादा है डूंगरपुर में। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या, तो ये अजमेर में है। देखिए यहाँ पे अभी यहाँ में देखना नए आंकड़ों के अनुसार, ये पुराने आंकड़ों के अनुसार है, तो पुराने नए आंकड़ों के अनुसार जैसलमेर में 25% है, जबकि अजमेर में 12% है। क्लियर है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार समग्र जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान में हिंदू और मुसलमानों के बाद सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है, तो ये सिख है। सिखों की आबादी कितनी इनकी देख लेते हैं। सिख की आबादी 1.27 है, जैनों की 0.91 और ईसाई की 0.14। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के संबंध में कौन सी बात सही है, तो सिखों की आबादी 1.27 है। नेक्स्ट है सबसे कम 10 के वृद्धि दर वाला जिला कौन सा, ये बताना है, तो ये है पाली, झुंझुनू और गंगानगर। न्यूनतम 10 की वृद्धि आपने देखा होगा गंगानगर में रही थी, फिर झुंझुनू में, फिर पाली में। 2001 से 11 तक 10 वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत वाले 3 जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है, तो देखिए जोधपुर, सॉरी आपने देखा था बाढ़ आई थी कहाँ पर, गंगानगर से, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में, ये आंसर ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बताना, तो भारत की कितनी 31.15 और राजस्थान की है 24.87। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय जनसंख्या परसेंट कितना है, तो नगरीय है यहाँ पे 24.9। 2011 के राजस्थान के कौन से जिले 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या रखते हैं, तो ये आपका ये है कोटा और अजमेर, ये जयपुर। राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है, तो ये भाई साहब ये 2001 का क्वेश्चन है, नहीं देखना है, अभी देखना है डूंगरपुर का, तो ये तो हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों में सहकारी जनसंख्या परसेंट 50 से अधिक था, तो 2 ही जिले थे। नेक्स्ट है राजस्थान में कौन से जिलों में उनकी कुल जनसंख्या में सबसे ज़्यादा ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या है, तो कौन से, तो डूंगरपुर में ग्रामीण ज़्यादा है और कोटा में नगरीय जनसंख्या ज़्यादा है। राज्य में अधिकतम कुल और ग्रामीण व नगरीय 10 की वृद्धि बारे क्रम से जिले बताना है आपको, तो कुल वृद्धि आपने देखा हो कहाँ पे, अधिकतम कुल जैसलमेर में, ग्रामीण बाड़मेर 10 की वृद्धि दर ये अलवर। कब का क्वेश्चन है, पुराना है तो। जैसलमेर सबसे ज़्यादा ग्रामीण वृद्धि दर वाले पूछ रहा है इसमें, तो ग्रामीण वृद्धि दरों में सबसे ज़्यादा रहा आपका जैसलमेर में। उसके बाद में अगर बात करें तो बाड़मेर दूसरे नंबर पर, ये बांसवाड़ा सबसे ज़्यादा नगरीय वृद्धि रही है आपके अलवर में। चलिए नेक्स्ट है 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले क्रम से न्यूनतम ग्रामीण व शहरी 10 की वृद्धि दर वाले रहे हैं, तो न्यूनतम ये कौन से रहे, कोटा और डूंगरपुर।
2001 से 11 में ग्रामीण जनसंख्या की 10 के परिवर्तन का प्रतिशत रहा है कितना, तो ये प्रतिशत रहा है इसका 19। नेक्स्ट है राजस्थान में 2011 से 2001 से 11 में ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का 10 के परिवर्तन कितना रहा है, तो 19 और 29। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 पुरुषों में कितनी महिलाओं से बढ़ा है, तो ये कितना है 24। नगरीय लिंगानुपात 2001 में कितना था 890 था, 2011 में कितना हो गया 914। ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो ये आपका 930 से बढ़कर 933 हुआ, 3 ही बढ़ा केवल। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना था, तो ये लिंगानुपात था 914। अगर बात करें ग्रामीण लिंगानुपात कितना था, 914 था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है, तो दौसा में था न्यूनतम। चलिए नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे न्यूनतम हो रहा है दौसा में 12%, जैसलमेर में 13%, करौली में 14%। जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो किसका, पाली का है ये पाली का 1003 है ग्रामीण लिंगानुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है, तो धौलपुर में है ये। 2011 का जनगणना का डाटा देखना है कुछ, देखिए 24.9 जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में रहती है, तो बात ठीक है। राजस्थान के शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात 914 है, दूसरी बात भी ठीक है। राजस्थान में अधिकतम बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा जिले में है, ये बात भी ठीक है। राजस्थान में 2001 से 2011 की भी जनसंख्या घनत्व में इतने परसेंट ये इतने नंबर की वृद्धि हुई है, तो चारों बातें इसमें ठीक है। तो इसको देखिए, इसको करेक्ट कर लीजिए, ये 914 नहीं था, ग्रामीण लिंगानुपात ज़्यादा है, 933 है ये, तो गलती से टिक हो गया था ये। जबकि ये आपने देखा था शहरी लिंगानुपात कितना 914 है और ग्रामीण लिंगानुपात है 933। क्लियर है, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी क्योंकि बाद में आके फिर ये थोड़ा याद रहा। राजस्थान में वर्ष 1991 से 2011 के बीच किस जनगणना वर्ष में न्यूनतम लिंगानुपात रहा है, तो न्यूनतम रहा 1921 में। राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले कितने जिले हैं, तो औसत से कम कितने हैं, तो औसत से कम देखें तो 15 हैं, और औसत से ज़्यादा पूछे तो औसत से ज़्यादा 18 जिले हैं। चलिए नेक्स्ट है, जनगणना 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है, तो राजसमंद और चूरू में कमी आई है। देखिए सबसे ज़्यादा अगर कमी पूछे तो डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा कमी आई है 28 नंबर की, पहले था यहाँ पे 1022। उदयपुर में कमी आई है 13 नंबर की, जालोर में कमी आई 12 नंबर की, तो 3 4। राजसमंद में कमी आई 10 की, तो 4 तो आपको पता होने चाहिए कि सबसे ज़्यादा कमी किस में आई है। राजस्थान की पहली जातीय जनगणना प्रस्तावित है कब, तो भाई पुराना क्वेश्चन है, कब प्रस्तावित थी, 1 नवंबर 2011 में। नेक्स्ट है, कौन सा एक सही नहीं है, तो आयु वर्ग 0 से 6 के बीच प्रतिशत जनसंख्या भारत के मुकाबले राजस्थान में ज़्यादा है, तो बात ठीक है। साक्षरता दर भारत के मुकाबले राजस्थान में कम है, ये बात भी ठीक है। भारत के मुकाबले राजस्थान में लिंगानुपात कम है, ये बात भी ठीक है। भारत के मुकाबले राजस्थान में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, ये बात कम, ये बात गलत है। भारत में कितना आपने देखा 382 है, राजस्थान में 200 है। तो निम्न जिलों समूह में कौन सा 2011 में 100 से कम जनसंख्या घनत्व रखता है, तो कौन सा है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। क्लियर है, तीनों का आपको पता होना चाहिए। जैसलमेर में 17 है, बीकानेर में 78 है, बाड़मेर में 92 है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में समूह में से 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया, तो कहाँ पर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। चलिए नेक्स्ट है, जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन सा, तो बीकानेर है इसमें से, यहाँ पर जैसलमेर नहीं दे रखा है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में किसका जनघनत्व न्यूनतम है, तो यहाँ पे अगर इनमें बात की जाए तो ये कब का क्वेश्चन, 2000 न्यूनतम पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये चूरू है, इसमें चूरू का इनमें सबसे कम है। राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में जिलेवार बताना आपको, तो सबसे ज़्यादा किसका, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, तो ये आपका आंसर आ गया। जयपुर का कितना 595, भरतपुर का 503, दौसा का 476, अलवर का 438, तो 3 4 आपको याद रखने हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों में समूह में सही जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है, भरतपुर, दौसा, कोटा, उदयपुर। तो 4 का अगर आपको याद भी है तो याद होना अच्छी बात है, पता होना चाहिए। तो जैसा कि हमने देखा था किसका, भरतपुर का देखा था हमने, तो भरतपुर का कितना 503 है, तो भरतपुर का पता तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं।
पहले की तो देखें तो पहले का 161 है जोधपुर का, क्योंकि कम होगा जाहिर सी बात है उधर की साइड में। कोटा का देखा तो 374 है, अजमेर का 305 है। राज्य के किस भाग में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पूर्वी मैदानी भागों में। नेक्स्ट है, भारत सरकार एवं राजस्थान द्वारा 25 मई 2013 को जनगणना आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सम्मिलित है, तो मिला के इनकी दोनों की 31.3। इनमें से अगर बात की जाए तो इनमें से देखिए 17.8 तो SC है और बाकी 13.5 ST है। अगर देखा जाए करोड़ में तो 1.22 करोड़ ये SC है और 92,38,000 ये आपके SC हैं, ST हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, अनुसूचित जाति जनसंख्या कितनी है, जनजाति ST 13.5%, ये बात ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या लगभग है, तो अभी मैंने बताया 92 लाख के करीब है, तो कौन सा आंसर आ गया आपका 92.38 लाख। राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो अभी हमने देखा 13.5% है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का ग्रामीण भी नगरीय जनसंख्या परसेंट कितना है, तो इनका ग्रामीण 16.9 है और नगरीय में 3.2 है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ देखिए राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजातीय परसेंट, दूसरा आवासीय क्षेत्र, तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, लेकिन फिर भी मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्षेत्र ये किधर रहते हैं, तो ये जनजाति रहते हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में। क्लियर है। और कम की बात करें तो बीकानेर, नागौर साइड में कम रहते हैं। जैसे ज़्यादा ऊपर को चलते रहोगे कम होते चले जाएंगे। अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र 2011 के अनुसार अवरोही क्रम कौन सा है, बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा, डूंगरपुर, फिर प्रतापगढ़, तो 4 जिले आपको याद होने चाहिए। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक परसेंट कौन सा है, तो इसमें है डूंगरपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में अनुसूचित जनजाति यानी कि ST का परसेंट उनकी कुल जनसंख्या में अधिकतम और न्यूनतम है। और अधिकतम की बात करें तो बांसवाड़ा और न्यूनतम की बात करें तो बीकानेर, नागौर, हमने अभी बताया था। 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले अधिकतम जनजाति जनसंख्या है। देखिए यहाँ पे परसेंट नहीं पूछ रहा, तो अधिकतम जनजाति जनसंख्या कहाँ पे, उदयपुर में है। उदयपुर में ये है आपकी 15,25,000, जयपुर में दूसरी 5,27,000। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का भारत में स्थान है चौथा। सबसे ज़्यादा कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में, फिर राजस्थान में। 2011 में निम्न में से कौन से 2 जिले उनकी कुल जनसंख्या के सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं, तो कौन कौन से, बीकानेर और नागौर। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है, तो श्रीगंगानगर में। तो भाई ऐसा है यार, जिन दोस्तों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, सब्सक्राइब कर लो भाई। मैं भी पानी पी लेता हूँ, आप भी पानी पी लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए सब्सक्राइब कर लिया हो तो। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2011 के प्रतिशत के अनुसार राजस्थान के जिलों का अवरोही क्रम आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे ये इसलिए गोला करना जरूरी है, अवरोही पूछ रहा है, आरोही पूछ रहा है। तो अवरोही क्रम में देखिए जनसंख्या में ये गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़, करौली और चूरू में कम है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, तो ये गंगानगर में परसेंट के मामले में। SC का पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है। 2011 से 11 के मध्य निम्न में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति की 10 के जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम अंकित की गई, कहाँ पर, नागौर में। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन 2013 के अंतर्गत राजस्थान में प्रारंभ की गई खाद्यान्न सुरक्षा योजना में जनसंख्या सम्मिलित होगी कितनी, 4.64 करोड़ है। नेक्स्ट, राजस्थान में जनसंख्या प्रवृत्तियों के बारे में बताना कौन सा कथन सत्य है। तो पहले स्टेटमेंट है इसमें कि राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि 1991 2000 के बीच 9% घटी है, एक बात गलत है। कितनी घटी है, 7.10% घटी है। तो पहला स्टेटमेंट जिसमें आया वो गलत हो गया। दूसरा है, जनसंख्या का घनत्व 1991 में 6 गुना से अधिक बढ़ा है। भाई साहब बढ़ा है ये, तो ये बात ठीक है। राज्य में लिंगानुपात की प्रवृत्ति 2000 के एक समान रही है, तो एक समान भाई साहब कभी नहीं रहती है, घटती बढ़ती रहती है। राज्य में साक्षरता दर के दौरान 8% से अधिक बढ़ा है, तो ये बात ठीक है। दूसरा और चौथा आंसर ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट है जनसंख्या आकार में राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा, तो दूसरा सबसे बड़ा जिला जोधपुर है। पहले में आपने देखा था जयपुर है, जोधपुर है, अलवर है, नागौर है। मैंने इसलिए कहा था कि जे जान के नाम से आप याद कर लो, ट्रिक तो बन जाएगी। इससे जनसंख्या हो जाएगी, जनसंख्या मेरी जान, ऐसे करके कुछ भी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या का संबंध कौन सा सही है बताना आपको। तो पहला, बच्चों का लिंगानुपात 888 है अभी, ये बात ठीक है। महिला साक्षरता 52.1 है, ये बात भी ठीक है। जनसंख्या का परसेंट अनुसूचित जनजाति का ये बता रहा है कि 16.9 है, ये बात गलत है। नगरीय जनसंख्या का परसेंट 25.1 नहीं है, तो देखिए ये परसेंट है 13.5 और नगरीय जनसंख्या 24.9, ठीक है। तो पहला और दूसरा इसमें ठीक है, बाकी दोनों बात की गलत है। विश्व जनसंख्या दिवस 2015 की निम्न में से विषय वस्तु क्या थी, अब पुराना हो गया, अभी ये नहीं पूछा जाएगा। आपातकाल से सुरक्षा इसकी थी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना था, 933 था, जबकि शहरी था 914। तो देखिए ये ग्रामीण था, ये शहरी था। जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात कितना है, तो ग्रामीण था 933 और शहरी 914। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष कार्य सहभागिता दर कितनी है, तो अभी थी 50 से इतने के बीच। अगर पुरुषों की पूछे तो 51, अगर स्त्रियों की पूछे 35, अगर टोटल पूछे तो 43। चलिए नेक्स्ट है, भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रम से रही है कितनी, तो भारत में कितनी देर रही है 2011 के अनुसार, भारत में रही है आपकी 39.8, यहाँ पर रही है 43.6। भारत में राजस्थान में कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का परसेंट कितना है, तो भारत में बात करें तो 24 और उसमें बात करें तो 29.5। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में बाल लिंग अनुपात था कितना, तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करा तो 892 था इसमें 2011 में। शहरी की बात करें 874। राजस्थान राज्य में 2001 से 11 के दौरान लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई है, तो ये भाई साहब 7 अंकों की वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो कितना था 911 था, 2011 में कितना 928 हो गया। आदिवासी जनसंख्या में राजस्थान का सर्वाधिक भाग कौन सा, तो ये मेड़ा का है, मेड़ा सबसे ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर भील है। नेक्स्ट कौन सा सही सुमेलित है, तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला जालौर है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है, सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है। सबसे कम साक्षरता आपको पता ही जालौर में है। सुमेलित करना है इसमें। डूंगरपुर का आपको पता ही है सबसे ज़्यादा डूंगरपुर में है, तो आपका जैसे बी का पहला आ गया, बी का पहला आपका देखिए इसमें है और इसमें है, तो ये कट कर दिया आपने और ये कट कर दिया। उसके बाद में राज्य संबंध में देखा 990 दूसरा, उसके बाद में फिर जैसे अपने ये पकड़ लिया तो तीसरा है पाली में प्रतापगढ़ का 83 है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट कितना है ये बताना है। शहरी है 24.9 और ग्रामीण है 75.1। अब शिक्षा और साक्षरता के मामले में देख लेते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है, तो 2011 के अनुसार बताना 66.11 है। 8 गुना की वृद्धि हुई है 1951 के बाद से। देखिए अगर बात करें तो स्त्री साक्षरता पुरुष साक्षरता में अंतर कम हुआ है। 2011 में कितनी थी, 2011 में 60 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई 66.1 हो गई है। वही बात करें राजस्थान में ग्रामीण व शहरी आबादी का साक्षरता परसेंट कितना है, तो ग्रामीण में 61 में और शहरी में 79, काफ़ी अंतर है। 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी है, तभी हमने देखा 52.1 है। नेक्स्ट है, महिला साक्षरता की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, तो भारत में इसका स्थान है 28वां। भारत में 64 है और राजस्थान में 52 है, तो करीब 12 का अंतर है इसमें। बिहार के बाद में राजस्थान दूसरा स्टेट है जिसमें साक्षरता दर सबसे कम है। किस राज्य में स्त्री साक्षरता की दर सबसे कम है, तो ये बिहार में है। राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता कहाँ पर अंकित की गई है, तो ये कोटा में अंकित की गई है और सबसे कम भी आपको पता होनी चाहिए। कोटा में 65 है, जयपुर में 64 है। तो महिला साक्षरता न्यूनतम कहाँ पर रही है, तो न्यूनतम रही है जालौर में, ठीक है। तो अधिकतम के भी 3 आपको, न्यूनतम के भी 3 पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर बहुत चालाक हो गया तो एक कदम आगे के पूछता है। जनगणना के अनुसार निम्न में से देखिए न्यूनतम देख लेते हैं, जालौर हो गया, सिरोही और जैसलमेर। जिलों में सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ पर रही है, तो देखिए जालौर, सिरोही और जैसलमेर। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता अंकित की गई है, तो ये डिलीट कर दिया था। जनगणना के अनुसार राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है,
तो सबसे ज़्यादा साक्षरता ये बता रहा है जयपुर में, जबकि गलत है, कोटा में है। 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से अधिकतम और न्यूनतम साक्षरता, अधिकतम देखिए कोटा था और न्यूनतम जालोर है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर थी, शहरी साक्षरता पूछ रहा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लिया करें, उदयपुर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य में पुरुष साक्षरता दर डैश डैश थी, जबकि महिला साक्षरता दर इतनी थी। तो पुरुष कितनी थी? 79.12। नेक्स्ट है, राज्य में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक जनसंख्या में किस जिले में वह है कौन सा? देखिए महिला की तो कहाँ पे है, महिला की कोटा में, पुरुष की कहाँ पे, ये झुंझुनू में, और जबकि ओ कहाँ है, अगर एवरेज देखा जाए तो एवरेज आपका है कोटा। तो देखिए पुरुष साक्षरता का देखना, पहले झुंझुनू पहले नंबर पर है, कोटा दूसरे पे है। राजस्थान के किन जिलों में न्यूनतम पुरुष साक्षरता? तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ पे? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। और वैसे देखा होगा आपने तो जनरल तौर पर जालोर में है। तो सर्वाधिक पाई गई क्या, किन जिलों में साक्षरता सर्वाधिक पाई गई है? जिलों को ज़्यादा से कम साक्षरता के क्रम में लगाना आपको। सबसे ज़्यादा कोटा, फिर जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, ये क्रम ठीक है। कोटा में कितनी है? कोटा में 76%, जयपुर में 75 और झुंझुनू में 74, सीकर में इतनी है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या किन जिलों में पाई जाती है? तो आपने देखा होगा जयपुर, झुंझुनू, कोटा में पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा? तो यह है अलवर। इनमें से न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूछ लें तो यह है जालोर। तो 4 पता होनी चाहिए न्यूनतम वाले, एक तो जालोर हो गया 54, सिरोही, प्रतापगढ़। तो JSP, तो JSP याद रख लो, बस BSP की जगह JSP याद रख लो। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में किन जिलों में न्यूनतम थी? तो हमें ये नहीं देखना है, अभी देखना है न्यूनतम वाला, ये 2011 का जनगणना। राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो ग्रामीण थी 45.8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय कार्यरत है? तो एक विश्वविद्यालय है राजस्थान में। नेक्स्ट है, राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो ये अजमेर में है। नेक्स्ट है, राजस्थान LED कौशल विश्वविद्यालय अवस्थित है कहाँ पे? ये जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम स्किल विश्वविद्यालय निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये राजस्थान में शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उनके न्यायशीलता के सिद्धांत से प्रेरित होकर राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में कौन सा अनिवार्य पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो इसका नाम है आनंदम। कब? 2020-21 में। किस विद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया? तो किसका? ये राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार कानून के तहत स्कूलों में समाज में दुर्बल वर्गों की निःशुल्क शिक्षा हेतु कितने % स्थान के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो ये 25% की है। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से। चलिए नेक्स्ट है, जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी 1844 में। राजस्थान की मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये देखिए स्कूलों में बच्चों को दूध देना है, इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, आदित्य चेतना ट्रस्ट या फिर हेवल्स इंडिया लिमिटेड या हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड या DSCL कोटा श्री राम ग्रुप, ये ट्रस्ट किससे संबंधित है? तो ये मिड डे मील योजना से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है, अक्षय पात्र फाउंडेशन किस कार्य से जुड़ा हुआ है? तो ये स्कूलों में मिड डे मील से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में उत्सव भोज योजना का संबंध किससे है? तो ये मिड डे मील योजना से संबंधित है। सत्येन मैत्री पुरस्कार संबंधित है किससे? साक्षरता से संबंधित है। ऐसा विश्वविद्यालय जिसका कार्यक्षेत्र उसके शहर की सीमाओं में सीमित है, तो यह है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में दूरस्थ शिक्षा के लिए उत्तरदायी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये है आपका कोटा में, इसका नाम है महावीर, ये खुला विश्वविद्यालय 1987 में बना था। तो कोटा में कोटा खुला विश्वविद्यालय के रूप में स्थापना की गई थी। देश के 5 मिलिट्री स्कूलों में से 2 राजस्थान में है, तो कहाँ कहाँ पे है? तो भाई साहब ये अजमेर और धौलपुर में है, आप नोट कर लो इनको। चलिए नेक्स्ट है, किस वर्ष सैनिक स्कूल झुंझुनू में कार्य करना आरंभ किया था? तो ये 2008 में। राजस्थान में शीघ्र ही तीसरे सैनिक स्कूल की स्थापना किस जिले में की जा रही है? तो ये हो गया होगा अब तक, तो अलवर में की जा रही है। नेक्स्ट है,
कि राजस्थान के किस जिले में सैनिक ये विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है, तो ये झुंझुनू में किया जा रहा है। नेक्स्ट द इकोनॉमिक्स बुलेटिन किस विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका है, तो ये किसकी है, राजस्थान विश्वविद्यालय की है। शार्दुल खेल विद्यालय कहाँ स्थापित है, तो ये बीकानेर में है। नेक्स्ट राजस्थान के किस शहर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रूप में चिन्हित किया गया, तो ये चिन्हित किया गया जोधपुर को। विश्व में प्रथम होम्योपैथिक विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये राजस्थान में की जाएगी। चलिए नेक्स्ट है लॉस जुम्बिनेस कार्यक्रम में किस विदेशी राष्ट्र का सहयोग है, तो ये स्वीडन का सहयोग है इसमें। नेक्स्ट है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1957 के दिसंबर में किस शहर में की गई थी, तो जयपुर में की गई थी। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि उसके बाद में फिर 4 साल बाद ही अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। आयुर्वेद विश्वविद्यालय अगर आपसे पूछे तो जोधपुर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय है। कब बना, 2002 में बना था ये। राजस्थान में शारीरिक शिक्षा पर खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, कहाँ पर, ये झुंझुनू में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय अवस्थित है, कहाँ पर, सीकर में अवस्थित है ये। नेक्स्ट जवाहर नवोदय विद्यालय जोजवार किस जिले से संबंधित है, तो पाली से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है माणिक्य लाल वर्मा गवर्नमेंट टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज संस्थान के किस शहर में, तो ये भीलवाड़ा में है ये। राजस्थान के किन 2 जिलों में IASC स्थित है, तो कहाँ पे, अजमेर और बीकानेर में। नेक्स्ट है किस समिति की अनुशंसा के आधार पर SCRT उदयपुर की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर। समग्र शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या है, तो देखिए स्कूली शिक्षा में सामाजिक व लैंगिक अंतराल को पाटना यानी कम करना, शिक्षा में व्यावसायिकता को बढ़ावा देना, शिक्षा में गुणवत्ता प्रदान, यानी कि सारी बातें ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बजट 2011-21-22 में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना कहाँ पर करने की घोषणा की गई है, तो जयपुर में की जाएगी ये। नेक्स्ट है राजीव गांधी फिनटेक विश्वविद्यालय ये डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, तो स्थापना की जाएगी जोधपुर में। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा स्माइल कार्यक्रम की पहल की गई है, इसके लिए लॉकडाउन अवधि के दौरान विद्यार्थियों को घर से सीखने की सुविधा प्रदान करने के लिए। चलिए नेक्स्ट है सबसे नवीन विश्वविद्यालय कौन सा, तो यह है महर्षि दयानंद सरस्वती विद्यालय अजमेर। राजस्थान विश्वविद्यालय का पूरा नाम बताइए, तो इसका पूरा नाम है राजपुताना विश्वविद्यालय। पुराना नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं में गुणात्मक विकास व संस्थानिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में 2009 में पारित किया गया था, कौन सा, क्या, ये रिसोर्स असिस्टेंस टू कॉलेज एक्सलेंस। नेक्स्ट है शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका हुआ था मगल लोणा गांव में। तो ये कहाँ पे है, ये आपका सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ तहसील में। महाविद्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क तैयारी करवाने के लिए ऐसे ही हमारे हिंदू गुरु की तरह कहाँ पे प्रारंभ किया गया था, ये प्रतियोगिता दक्षता के नाम पे प्रारंभ किया गया था। राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोलने की घोषणा की गई है, तो देखिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनेगी, तो ये जोधपुर में बनेगी। पत्रकारिता की अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये बनेगी जयपुर में। मत्स्य की बात करें तो अलवर में, जो जहाँ पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा होती है वो वहीं पर बनती है। ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के पास में जस्ट मिला हुआ यूपी के। तो शेखावटी विश्वविद्यालय की बात करें तो ये सीकर में। पुलिस की बात करें तो जोधपुर। राजीव गांधी जनजाति की बात करें तो जनजाति जहाँ पर ज़्यादा है वहीं पर क्रीड़ा विश्वविद्यालय झुंझुनू में। हरदेव जोशी पत्रकारिता व जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है, तो जयपुर में स्थापित है। सरकार द्वारा बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय ये विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे, ये जयपुर में की जाएगी। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहाँ राजकीय विद्यालयों में नो बैग डे लागू किया गया। इसके किस दिन को, तो ये शनिवार को नो बैग डे, कोई बैग डे कोई बैग नहीं लेकर जाएगा। बचता मुक्त दिवस कब, शनिवार को। किस योजना में संबंधित है, ये शिक्षा से संबंधित है। अब नेक्स्ट देखते हैं निर्धनता और बेरोजगारी से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसके द्वारा गरीबों को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित, गरीबी की, तो किसके द्वारा, पोषण की आवश्यकता के द्वारा, या फिर कहें कि न्यूनतम कैलोरी के द्वारा, या प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। ये बताया था किसने, निर्धनता। ये बताया था अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी खर्च करता है और शहरी क्षेत्र में 2100, तो ये रखा गई थी सीमा। रंगराजन समिति द्वारा कुल जनसंख्या के लगभग कितने निर्धन आंके गए राजस्थान में, तो बताया गया था यहाँ राजस्थान में 1.51 करोड़ गरीब हैं। तेंदुलकर समिति के अनुसार राजस्थान में कौन सा निष्कर्ष सही है, तो पहला है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता 2009 से 10 के और 11 के 12 के बीच में 10% बढ़ा है, तो ये बात ठीक है। राज्य शहरी क्षेत्रों में अनुपात जो है ये इतने % घटा है, तो ये बात ठीक है। राज्य में
2011-12 में निर्धनता भारत की तुलना में घटे हैं, तो ये बात भी ठीक है। तो इसकी सारी बातें ठीक है। राजस्थान में 14.7% तथा भारत में 1% आंका गया है निर्धनता अनुपात। तेंदुलकर समिति के अनुसार 2004-05 में भारतीय जनसंख्या का लगभग कितना % गरीबी रेखा से जीवन नीचे यापन कर रहा है, तो यह है 37.2%। योजना आयोग ने हाल ही में गरीबी अनुमानों को लगाया गया, तो इसमें नीचे बताया कि जीवन यापन कितने % गरीब है, तो इसमें बताया 15% राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट है, गरीबी आकलन से संबंधित कौन सा नहीं है, तो ये मेहता समिति नहीं है, बाकी डांडेडकर हो गया, लकड़वाला और मिन्हास संबंधित है। और कौन सी कमेटियाँ थी, देखिए अशोक मेहता हो गई, भाई के अलग अलग समिति हो गई, ये टीडी लकड़वाला हो गई, ये आपकी दांडेडकर हो गई, तेंदुलकर समिति हो गई, रंगराजन समिति हो गई। कौन सी समिति गरीबी से संबंधित नहीं है, तो इनमें से RB स्वामीनाथन समिति संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है, तो देखिए ये सारी समिति संबंधित रही हैं, PK गुप्ता, लकड़वाला, ठीक है। तो बस ये दो नहीं रही है, गुप्ता और केलकर समिति, तो ये डिलीट कर दिया गया था। ये लकड़वाला फार्मूला संबंधित है किससे, गरीबी रेखा से। राजस्थान में गरीबी सर्जन से पिछली 3 वार्षिक योजनाओं में बल दिया गया है, इसमें कौशल विकास पर बल दिया जा रहा है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की 3 करोड़ श्रम शक्ति बेरोजगारी अंकित की गई है। कितनी बेरोजगारी, 3 करोड़ कितनी बेरोजगारी, तो ये भाई साहब ये है 33 लाख। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्रियान्वित की जा रही है, तो यह है जनजातीय, मरुस्थलीय और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में। चलिए नेक्स्ट है, NSSO के 2011-12 आंकड़ों के अनुसार, ये पुराना क्वेश्चन है, इसको नहीं देखते हैं। तेंदुलकर के अनुमानों के अनुसार 2011-12 में जनसंख्या, ये भी डिलीट कर दिया गया था। अब देख लेते हैं सूखा, अकाल, बंजर से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन। राजस्थान में किस वर्ष सबसे ज़्यादा सूखा प्रभावित जिलों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, तो ये थी आपकी 2002-03 में, कितने 32 जिले सूखा प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट है 2021 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए हैं, तो ये 6 जिले थे। 2002-03 में राजस्थान के कितने जिले सूखे से प्रभावित थे, तो इस टाइम पे थे 32 जिले। तो किस वर्ष अकाल में राजस्थान की जनसंख्या सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई, तो ये हुई थी 9-10 में, जनसंख्या के मामले में पूछा गया। तो 16-17 में राजस्थान के कुल जिले अकाल से प्रभावित कितने रहे थे, 13 जिले थे 16-17 में। भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छप्पनिया का काल के नाम से जाना जाता है, तो कब था ये, 1899-1900 के बीच में। चलिए नेक्स्ट है 1956 के अकाल या छप्पनिया अकाल के मुख्य लक्षण क्या थे, तो ये मुख्य लक्षण थे कौन से, देखिए पानी की पीने की कमी हो गई थी, चारे की कमी हो गई थी, मनुष्य के भोजन की कमी हो गई थी, चारों बातें, ये 3 बातें ठीक हैं। त्रिकाल का संबंध किससे, तो भाई साहब ये चारा, भोजन, ये जल कम हो जाते तो उसको त्रिकाल कहते हैं। राजस्थान के लिए कहावत है अकाल से संबंधित, तीजो कुरियो आठवों काल। इसमें कुरियो का क्या अर्थ है, तो कुरियो का अर्थ है अर्ध अकाल। राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण क्या, तो अनियमित अपर्याप्त वर्षा है ये। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा सम्मेलन मरुस्थल की रोकथाम के लिए कार्यरत करता, तो UNCCD है ये। नेक्स्ट है, राजस्थान में 5-6 में मगरा क्षेत्रीय विकास योजना शुरू की गई है, यह निम्न जिलों में रहने वाले लोगों के सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार से संबंधित है, तो अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली में राजसमंद। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब आरंभ किया गया था, तो ये 2005-06 में आरंभ किया गया था। राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था, तो ये 1974-75 में आरंभ किया गया था। इसको आप पता होना चाहिए, इसका कब, डेट भी और शेयर भी कितना है स्टेट गवर्नमेंट का और कितना उसका रहता है इसमें, तो ये कितना है अभी 75-25 का है, 11 जिलों में चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कितने उसमें चलाया जा रहा है जिलों में, तो 11 जिलों में। ये DPAP की वित्तीय व्यवस्था है, केंद्रीय एवं राज्यों का हिस्सा कितना रखा है, तो भाई साहब ये हिस्सा है 75-25 का, 75 सेंटर का है और 25 स्टेट का है। मरु विकास कार्यक्रम किस सन में प्रारंभ हुआ था, तो ये प्रारंभ हुआ था 1977 और 78 में। मरु विकास कार्यक्रम 1 अप्रैल 1999 से केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय सहयोग का अनुपात कितना है, तो 75 और 25 का है। कितने जिलों में, 16 जिलों में चलाया जा रहा था। किसके द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि CADP प्रारंभ किया गया, तो ये है भारत सरकार और विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, ये CADP यानी कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन परियोजना, मरुस्थलीकरण संघर्ष परियोजना को किस वर्ष से चालू किया जा रहा है, तो 2001 से चालू किया जा रहा है। तो नेक्स्ट है, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का संबंध राज्य के किन जिलों से है, तो ये गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर से इसका संबंध है।
चलिए नेक्स्ट है, सूखे का प्रकार जब किसी क्षेत्र में मौसमी बरसात दीर्घकालिक औसत से 75% कम होती है तो उसको कहते हैं हम मौसमी सूखा। नेक्स्ट है, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम निम्न जिलों से संबंधित है तो कौन से? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर। तो ये पूरब के जिले हैं, ये उनसे संबंधित है। कब आया था? 1987-1988 में 8 जिलों में स्टार्ट किया गया था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले युग्म से डांग क्षेत्र कार्यक्रम संबंधित है? तो अभी हमने बताया था डांग, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, बारां से संबंधित है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या होता है? तो ये देखिए, सूखे की बारंबारता मरुस्थलीकरण का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है तो क्या कारण नहीं है? जैविक कृषि को मरुस्थलीकरण का कारण नहीं होती है। मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा? तो प्रमुख कारण है अनियंत्रित पशुचरण बहुत ज़्यादा होता है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? तो मूल कारण है वर्षा की न्यूनता। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? तो ये पवन आवर्धन द्वारा सबसे ज़्यादा ये मरुस्थलीकरण होता है। ये कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो भाई साहब, अम्लीय भूमि का करना या अतिवृष्टि मरुस्थलीकरण का कारण नहीं होती है। कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो एक तो क्वेश्चन पूछे जा रहा है, शहरीकरण इतनी मात्रा में इफेक्ट नहीं करता जितना अतिचरण जनसंख्या दबाव वनोन्मूलन करता है। कौन सा कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है? तो आप सभी जानते हैं कि देखिए, वनों की कटाई, अति पशुचरण, ठीक है। ये तो तीसरा तो नहीं हो सकता, बार बार गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है तो ये तो नहीं हो सकते। तो पहला, दूसरा, चौथा आंसर है। राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थल से भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? तो देखिए, यहाँ अतिचरण, अतिहलन और निर्वनीकरण तथा मृदा में जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ में प्रसारित होता है ये। नेक्स्ट है, प्रक्रम राजस्थान में रेगिस्तानीकरण का प्रमुख कारण है तो कौन सा है? वायु अपरदन, बार बार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारक नहीं है तो कौन सा? मानव जनित कारक अल्प वर्षा नहीं है, वैसे कुछ मात्रा में होता है बट ये ज़्यादा कारक इफेक्टिव हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है तो कौन सा कारण नहीं है? बालू का स्तूपों का स्थिरीकरण। बाकी सारी चीज़ें आप देखेंगे तो होता है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है? तो ये भाई साहब ये है 2 जिलों में। कब आया था? ये 1987 में आया था, अलवर जिला और आपका दूसरा भरतपुर जिला। चलिए नेक्स्ट है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों कौन कौन से शामिल हैं? तो अलवर और भरतपुर देख लिया हमने। देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं? तो इसका है 85। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन व डेवलपमेंट कमीशन जिन समस्याओं से मुख्यतः जुड़े हुए हैं उनका संबंध किससे है? तो ये बंजर भूमि के उचित उपयोग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान में बंजर भूमि विकास के संबंध में निम्न कथनों पर परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कुटों का आपको उत्तर बताना है। तो पहला है इसमें कि राज्य में वर्तमान ये 13-14 की बात कर रहा है कि भूमि उपयोग हेतु कुल प्रतिपादित क्षेत्र में लगभग 19% भूमि बंजर भूमि है, तो ये बात ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि राज्य में ये गत 30 वर्षों में पुरानी ये पड़त भूमि में लगभग 18% की कमी आई है, दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। तीसरा है, राज्य में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय बंजर विकास बोर्ड का है, तो ये बात गलत है, तो तीसरा जिसमें आएगा वो गलत हो जाएगा। चौथा है कि राज्य में एकीकृत बंजर विकास भूमि योजना स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के सहयोग से 10 जिलों में चलाई जा रही है, तो ये गलत है, तो पहला और दूसरा इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया जा रहा है? तो कौन सी? इंदिरा गांधी नहर के निकट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजाति अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्यक्ष से संबंधित नहीं है? तो कौन कौन से हैं? देखिए, राजस्थान आजीविका मिशन ये इससे संबंधित नहीं है डायरेक्टली। मेवात, डांग और मागरा क्षेत्र कार्यक्रम अभी हमने देखे थे, ये भी डायरेक्टली इससे संबंधित नहीं है। तीसरा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये भी इससे डायरेक्टली संबंधित नहीं है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा आंसर इसका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कब से लागू किया जा रहा है? तो ये 1 अगस्त 2007 से लागू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सूखे से निपटने हेतु नोडल विभाग कौन सा है? तो ये नोडल विभाग है आपदा प्रबंधन व राहत विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित होता है? तो ये किसके? ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग द्वारा। नेक्स्ट है, मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपको पता होना चाहिए, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1966 में स्थापना की गई थी। संशोधित परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष से शुरू हुआ है? तो 1978-79 से शुरू हुआ है। कितने जिलों में? 13 जिलों में चलाया जा रहा है। कब? 1978-79 से।
चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान का वर्तमान में कौन सी प्राकृतिक आपदा संबंधित नहीं है? तो आपने देखा कि सुनामी राजस्थान में नहीं आती है। नेक्स्ट है, शहरी विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 1977-78 में शुरू किया गया था। ऑप्शन में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको नोट कर लो, 77 और 78। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ऊर्जा संसाधन। दूसरा चैप्टर देखेंगे हम परिवहन से रिलेटेड, परिवहन राजस्थान में सड़क और वायु रेल सारा ये देखेंगे। तीसरा देखेंगे हम उसमें आर्थिक विकास कार्यक्रम, आर्थिक विकास कार्यक्रम। और चौथी चीज़ देखेंगे उसमें जो भी जन कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं जो भी राजस्थान में, उनके बारे में देखेंगे। और पांचवी चीज़ उसमें देखेंगे हम फ्लैक्सिब योजनाएं, जो भी राजस्थान में योजनाएं चलाई जा रही हैं राजस्थान की गवर्नमेंट की तरफ से, वो चीज़ देखेंगे। तो कल हम इकोनॉमिक्स की क्लास को कंप्लीट कर देंगे। ये आज ही हमारी दूसरी क्लास थी, तो 3 क्लासों में हमने इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर दिया है, मतलब दूसरी है कल में और कर देंगे। उसके बाद में हम हिस्ट्री उठाएंगे और साथ में हम स्प्रिंग बोर्ड आप जानते होंगे, स्प्रिंग बोर्ड यहाँ से राजस्थान में सबसे अच्छे कोचिंग सेंटरों में माना जाता है। उसकी टेस्ट सीरीज़ काफ़ी ऑथेंटिक होती है, टफ तो बनाई जाती है लेकिन काफ़ी ऑथेंटिक होती है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। डेली एक टेस्ट डिस्कस करेंगे। तो साथ में हम जो टॉपिक रह गए हैं हमारे, कौन कौन से टॉपिक हैं, एक तो हिस्ट्री वाला टॉपिक रह गया है, यानी कि हिस्ट्री वाला टॉपिक रह गया, आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक रह गया, तो इनको टॉपिक को डिस्कस करेंगे और डेली एक टेस्ट सीरीज करेंगे। तो इससे आपका प्रीलिम्स की 90% हम गारंटी लेते हैं कितना आपसे हो जाएगा, अगर आप अपनी मेहनत अगर ईमानदारी से कर रखी है तो। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, अभी भी जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में लिंक शेयर करें। चलिए धन्यवाद।